गुरुजी से कैसे जुड़े आप? मेरे घर में मेरे फादर हैं डायलिसिस पेशेंट, पर डॉक्टर ने उन्हें कंसल्ट करा था कि आप डायलिसिस ना वीक में 3 बार कराओ। डॉक्टर ने बोल दिया कि इनका ब्रेन का ऑपरेशन होगा। मम्मी ने मुझे बोला मैं गुरुजी के जा रही हूँ। मैंने कहा पापा की कंडीशन तो देखो। मम्मी गई। अब मम्मी ने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, छोटा सा रोटी का टुकड़ा तोड़ के दुपट्टे बांध लिया, घर ले आए, पापा को टुकड़ा दिया। उस दिन से लेकर आज पापा ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मानते हो आप गुरुजी के रिलेटेड? मथुरा से आ रहे थे हम और रात का समय था। हमारे पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, गाड़ियों के शीशे वगैरह भी फूट गए थे, हमारे अंडे का अटैक किया गया था हमारे ऊपर। अच्छा। पत्थर था उनके ऊपर बड़ा सा, उन्होंने फेंक के मारा पीछे से, शीशा बिल्कुल चूर चूर हो ठीक है। खत्म बिल्कुल ही। हमारा फोटो है उसमें, वहाँ पीछे वाले उस पर लिखा हुआ है गुरुजी ब्लेसिंग। पूरा शीशा टूट गया बट वो चीज़ हमारा वहीं पे रखा। हमारी चाची जी हैं, महरौली रहती है। सर उनका ना बीपी हाई हो गया था बहुत ज़्यादा। मेदांता हॉस्पिटल ले गए, उनकी ऑक्सीजन थी 21 पर डॉक्टर ने आधे घंटे बाद बोल दिया शीट ना। उन्होंने गुरुजी लॉक के रखा। सर 55 मिनट में उनकी ऑक्सीजन 55 आ रही थी। चाची जी का कहना ये है कि जब डॉक्टर चले गए थे आईसीयू में, मेरे पास कोई डॉक्टर आया था। अच्छा। उसने मेरे इंजेक्शन लगाया जब मैं थोड़ी होश में आई। बाकी पता करा उस पूरे हॉस्पिटल में। हम ना घर में पूजा करते हैं। मम्मी ने ना कड़ा प्रसाद बनाया घर पे, गुरुजी को भोग लगाया। अब वापसी लेने गए, मेरी छोटी बहन लेने गई कि भोग लग गया, खिला दे सबको। समय पर आज भी प्रूफ है, उस कटोरी में हलवे के ऊपर ना ओम बना हुआ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब रहने वाला है, क्योंकि आज हम इनवाइट कर रहे हैं दो फ्रेंड्स को। जी हाँ, दो फ्रेंड्स को एक साथ हमने इनवाइट किया है इस पॉडकास्ट के अंदर, और वो दोनों ही डिवोटी हैं गुरुजी के। जी हाँ, दोनों ही शुक्राना करते हैं हर पल गुरुजी का। विश्वास है उनका गुरुजी के अंदर, और वो विश्वास ये कहते हैं कि डगमगाना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कुछ सत्संग शेयर करने के लिए आज वो हमारे बीच में आ रहे हैं, जो स्पेशली आए हैं दिल्ली से, मिस्टर निशात मोगा जी एंड उनके साथ उनके फ्रेंड साजन कुमार जी। तो आइए स्वागत करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर, कि आप दिल्ली से स्पेशली चंडीगढ़ आए हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। तो आप बिल्कुल यंग है, यंग एज में हैं, तो गुरुजी से कैसे जुड़े आप? सर अब तो कहते हैं ना कि कोई कुछ बंदा देखेगा समझेगा जब ही जुड़ेगा, नहीं तो कोई किसी से भी नहीं जुड़ता। आप कल को मानो या ना मानो, आप कुछ चमत्कार देखो जब आप जुड़ोगे। सर एक्चुअली मेरे घर में मेरे फादर हैं डायलिसिस पेशेंट। डायलिसिस होती है उनकी? हाँ जी। जी ओके। सर उनके पहले ना पहले एक डैमेज थी, अब उनकी दोनों डैमेज है। किडनियाँ? आज भी उनके दोनों डैमेज है, पर डॉक्टर ने उन्हें कंसल्ट करा था कि आप डायलिसिस ना वीक में 3 बार कराओ। ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हम बहुत वैसे हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्यों झूठ बोले। पर गुरुजी की ऐसी मेहर रही। पापा पहले डायलिसिस पे जा रहे थे, उनकी 2 महीने डायलिसिस हुई 2021 में। 2021 में? 2021 से डायलिसिस हो रही है। 2021 डायलिसिस हुई तो परेशानी होती रही। परेशानी क्या हुई, पहले उनके लेफ्ट हैंड साइड में फिश खुला था। ओके। ऑपरेशन हो रहा था, फिश खुला था। अब डायलिसिस के टाइम वो फिश खुला ब्लॉक हो गया। ओके। अब ब्लॉक होते ही वो ब्लीडिंग पास नहीं हुई, वो ब्लड के क्लोटेज हो गई। ओके। तो वो ब्लड के क्लोटेज हुए ब्रेन में चले हाँ, गए। क्योंकि पूरा फिल्टर्ड होता है ब्लड। अब क्लोटेज होते हुए डॉक्टर ने बोल दिया कि इनका ब्रेन का ऑपरेशन होगा। तो उनका फिर ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, पर डायलिसिस कंटिन्यू रही। ओके। तो फिर जब हम हर तरीके से हार गए, तो हमने, हमारी बुआ जी हैं, वो बहुत ज़्यादा मानती है, आगे बताऊंगा क्यों मानती, बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि आप जाइए गुरुजी के और एक बार अर्जी लगा के आइए, और अगर हो तो अगर लंगर प्रसाद खा के आना, और थोड़ा सा हो तो लेकर आना। तो मम्मी गई। मम्मी ने मुझे बोला, मैं घर के हालात ठीक नहीं थे, मम्मी ने मुझे बोला मैं गुरुजी के जा रही हूँ। मैंने कहा पापा की कंडीशन तो देखो, क्योंकि वही आपके लिए बात, यंग एज में कैसे। अब मैंने कहा पापा की देखो तो कंडीशन, आप वहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं मैं जा रही हूँ। और मम्मी वाइफ है। मम्मी गई, गुरुजी की अर्जी लगाई, लंगर प्रसाद, वहाँ पे लंगर प्रसाद लाने नहीं देते, आप कभी गए होगे। हाँ, लाने नहीं देते। हाँ जी, वही खाना होता है। हाँ जी, और सबसे अच्छा रूल कि वो 4 बंदे बैठ के खाते हैं, एक साथ। अनोनी होते हैं वो। बिल्कुल। अब मम्मी ने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, छोटा सा रोटी का टुकड़ा तोड़ के दुपट्टे बांध लिया, छुपा के ले आए। छुपा के। ठीक है। दुपट्टे बांध के घर ले आए। अब घर ला, पापा डायलिसिस से आए थे, पापा को टुकड़ा दिया,
गुरुजी का नाम लिया, वहां से लाए जल प्रसाद। ओके। उस दिन से लेकर आज 2021 22 मार्च डेट से आज तक की डेट है, पापा की एक डायलिसिस हो रही है। अच्छा, 3 से वो एक डायलिसिस पे आ गए। डायरेक्ट एक डायलिसिस हो रही है, पापा बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत परेशानी होती है, वो तो खैर हर पेशेंट का होनी है। तो वो आज की डेट में एक डायलिसिस हो रही है, वो बिल्कुल फिट है। पहले डॉक्टर सब मना कर देते कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पापा सब कुछ खाते हैं। आप सब कुछ खाते भी हैं? सब कुछ खाते हैं, गुड कंडीशन मतलब पहले तो बहुत बेटर है। पहले तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि पापा कैसे होगा, एकदम छोटे, पर हमने उम्मीद छोड़ दी। और घर में करने वाला एक लड़का मैं ही हूँ, उम्मीद छोड़ दी कि कैसे होगा। पर गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ा, तो जब से मुझे ऐसा लगा कि कुछ पावर है, कुछ चमत्कार तो हुआ है। पर मैं फिर भी नहीं मान पाया। मैं ये तो मान नहीं सकता, क्या पता डायलिसिस कंटिन्यू चल रही उससे आराम आया हो। पर मम्मी ने बोला कि नहीं, लंगर प्रसाद से पापा को आराम आया। अब सारी बातें हो गई। फिर उसके 1 महीने बाद हमारी चाची जी, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी चाची जी हैं, मेहरौली रहती है, छतरपुर से पहले मेहरौली पड़ता है। ठीक है। मेहरौली रहती है। सर उनका ना बीपी हाई हो गया था बहुत ज़्यादा, वो गिर गई घर में बच्चों को खाने खिलाए थे, गिर गई। उन्हें लेके गए मेदांता हॉस्पिटल। मेदांता? हाँ जी, मेदांता हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे दिखाया। उनकी ऑक्सीजन थी 21 उनकी ऑक्सीजन थी। डॉक्टर ने CPR दिया, सब कुछ करा, पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी, पर डॉक्टर ने आधे घंटे बाद बोल दिया शी इज नो मोर। 21 ऑक्सीजन में आधे घंटे बाद बोला उन्होंने कि शी इज नो मोर। तो फिर उनकी नीचे दौरानी रहती है, वो गई, उन्होंने कुछ नहीं, जैसे मेरे को ब्लेसिंग मिली है गुरुजी की, वो उनके पास ब्लेसिंग मिली थी, उन्होंने गुरुजी का लॉकेट रखा। सर 55 मिनट में उनकी ऑक्सीजन 55 आ गई थी। 55 आ गई, जिनको डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर चुके थे। उनकी ऑक्सीजन 55 आ गई। और सब ऐसे, सब में आप मानो मतलब सब जगह कॉल कर दिया कि शी इज नॉर्मल। पर जब उनकी ऑक्सीजन आई 55 मिनट में, वो इतना बड़ा मुझे इतना बड़ा, एक पापा और एक चाची, मुझे इतना बड़ा चमत्कार लगा। मैंने ये कैसे हो गया। मैदान तक डॉक्टर कह रहे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मॉनिटर में आता हर जगह, कह रहे वेंटी पे जाने के बाद भी नहीं आई ऑक्सीजन, ये कैसे हो गया। और जब बात हुई तो चाची जी का कहना ये कि जब डॉक्टर चले गए थे ICU में, मेरे पास कोई डॉक्टर आया था, अच्छा, जिसका नाम कुछ ऐसे था, विजय। कह रहे कोई आया था, उसने मेरे इंजेक्शन लगाया, जब मैं थोड़ी होश में आई। और बाकी पता करा, उस पूरे हॉस्पिटल में कोई विजय नाम का डॉक्टर ही नहीं है। अच्छा, विजय नाम का कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो गुरुजी ने स्वयं आके रक्षा की। कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग जिसे मिल जाए, या स्वरूप कहते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बस उन्हें वही मिला, वही गुरुजी ने संभाला। शुक्राना गुरुजी का कि हमारे दोनों परिवार आज सुरक्षित है, बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से आप गुरुजी की तरफ जुड़ते चले गए? इस तरीके से मैं जुड़ता रहा, मैं आगे बढ़ता रहा। फिर मैं बड़े मंदिर भी गया। मैंने अगर हैं तो भाई हैं क्यों, जाके देखे। आप कहीं बड़े मंदिर गए होंगे, आपने देखा होगा आसपास में जंगल है, उनके जस्ट मंदिर साइड में पार्किंग है, वहाँ पे मिट्टी है। अगर स्मेल भी आ सकती है, भाई कुछ कूड़ा हो, कुछ स्मेल हो, पर मंदिर के अंदर एंट्री करते ही आपको फ्लावर की खुशबू आएगी, गुलाब के फूलों की खुशबू आती है। सभी डिवोटी यही कहते हैं। हाँ जी। और ये पता नहीं चलता कि वो आ कहाँ से रही है। कहीं पे गुलाब भी नहीं, बस अंदर मंदिर में है, वो पूरे मंदिर में है गुलाब की खुशबू। और समाधि में इतना एट्रैक्टिव मंदिर है ना, वो अपनी तरफ खींचता रहता है। जब से मैं मानने लगा, और बहुत सारे केसेस में मैं तो फिर अटैच ही हो गया। अब मुझे अटैच हुए 2 साल हो गए। तो अब आप सिर्फ गुरुजी को मानते हैं? ऐसा नहीं है, मैं मानना सबको हूँ, पर एक विश्वास वाली बात है। विश्वास तो मुझे गुरुजी पे हो गया। मैं आपके पास भी आया तो मैं ये बोल के आया, गुरुजी पहली बार जा रहा हूँ, अब आप देखना। तो निशान जी, ये तो होगी आपकी बात। तो साजन जी, आपका विश्वास कैसे बना गुरुजी के ऊपर? सर मेरा विश्वास तो ऐसे बना, हमारे साथ ना 2 इंसिडेंट हुआ है। एक तो अभी हमारे साथ हुआ है 15 तारीख के लगभग हुआ है, अप्रैल में हमारे साथ। और एक बार इससे पहले हुआ था। इससे पहले तो हमने नॉर्मली ले लिया कि हाँ चलो कुछ नहीं, ऐसे ही होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाला जो हमारे साथ हुआ 15 तारीख को, हमारे साथ बहुत गंदी तरीके से हादसा हुआ था, जिसमें हमारे पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, गाड़ियों के शीशे वगैरह भी फूट गए थे, हमारे अंडे का अटैक किया गया था हमारे ऊपर। अच्छा जी। तो उस दौरान जैसे भी हम बचे, मतलब उसके बाद से मेरे को और ज्यादा, मतलब उसके बाद जब नहीं, वो लोग नॉन थे अननोन थे सारे, अंधेरे में थे। मतलब हम मथुरा से आ रहे थे, हम कृष्णा जी के दर्शन करके और हम मॉर्निंग में निकले थे बिना बताए घर पे।
तो हम वहाँ से मतलब घूम के आ गए, और रात का समय था, 12-1 बजे, 11-12 बजे हम वहाँ से निकले थे हम। तो वहाँ से हम आ रहे थे, तो हमारी गाड़ी चल रही होगी 20-30-40, ऐसे नॉर्मली हम बात करते हुए ऐसे आते रहते हैं, हम पुरानी बातें बहुत करते रहते हैं, मतलब कि हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो वही उस समय कहानी चल रही थी हमारी, बस ऐसे ही कुछ। तो अब पता नहीं अचानक से पीछे से कोई, मतलब एक बाइक पे 4-5 3-4 जने आए आए बैठे हुए, अंधेरे में बिल्कुल दिख नहीं रहा कुछ भी। तो उन्होंने पहले तो गाड़ियों पे डंडा बजाया, हमने देखा इधर उधर, तो देखा कुछ मतलब है, मतलब गड़बड़ सा है कुछ अब चलती गाड़ी में। चलती गाड़ी में। तो हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, क्योंकि हमारे घर वालों ने सिखा रखा कुछ ऐसा हो तो कभी गाड़ी रोकना मत। तो उन्होंने क्या किया, आगे और स्पीड लेके उन्होंने पहले अंडे फेंक दिए हमारे आगे की साइड पे। ओके। हाँ, और गाड़ी पे निशान भी है, मतलब अभी थोड़ा सा क्रैक हुआ पड़ा है वो भी, है ना। तो मतलब उन्होंने अंडे वगैरह फेंक दिए। तो और वो अच्छा है कि ड्राइविंग ये कर रहा है, तो इसको मतलब इसने वाइपर नहीं चलाया, उसमें वाइपर चलाने पे फैल जाता है पूरा वो अंडा। हाँ, तो इसने जैसे ही गाड़ी स्पीड करी ना, उनके हाथ में कुछ सामान वगैरह भी थे, और पत्थर था उनके पास बड़ा सा, उन्होंने फेंक के मारा पीछे से, शीशा बिल्कुल चूर चूर हो गया, ठीक है। खत्म बिल्कुल ही। तो जैसे तैसे करते हुए हम बहुत मुश्किल से वहां से निकले, और वहां से कम 5-7 किलोमीटर बाद कुछ ढाबा वगैरह आया था वहां पे। तो वहां हमने थोड़ा स्टे किया, फिर वहां रुके, सांस ली, घबराहट बहुत ज्यादा हो गई थी, और हाथ पैर जो है ना बिल्कुल यूं ही कपा से रहे थे, मतलब उस समय जैसे तैसे बच गए थे हम। तो बस उसके बाद जैसे हम घर आए, घर तो गाड़ी हमने खड़ी करी दोस्त के घर पे बिना बताए, मतलब घर में बिना बताए कर दी, गाड़ी खड़ी करी। अगले दिन बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, घर में बताया, बहुत डांटा पहले तो, वो कि गए क्यों बिना बताए इतनी दूर अकेले तुम दोनों, और कहीं भी निकल जाते हो तुम दोनों, सही बात है ना। तो बिना बताए हम चले गए थे, इसलिए बहुत डांटा पहले हमें। तो फिर उन्हें ऐसी ऐसी चीजें बताई। फिर उसके बाद हमारा फोटो है उसमें, वहाँ पीछे वाले उस पर लिखा हुआ है गुरुजी ब्लेसिंग ऐसे करके, पूरा शीशा टूट गया, बट वो चीज हमारा वहीं पे रखा था। अच्छा, पूरा उसमें शीशा टूट गया। हाँ, लेकिन वो जहाँ गुरुजी ब्लेसिंग्स हाँ, लिखा था वो नहीं टूट पाया। वो टूट नहीं पाया, वो वैसे ही सेम डिट्टू वैसे ही पूरा लिखा हुआ है। और उसके बदौलत आज हम मतलब सुरक्षित बच गए, मतलब। मतलब गुरुजी हर एक जगह आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको ये हाँ, बिलीव है। हाँ, और जब से मेरे को ना फिर और ज्यादा, फिर मेरे को उसके बाद से जो है ना, बहुत ज्यादा मैं भी भरोसा करने लग गया, फिर तो गुरुजी ही गुरुजी, ऐसा रहा मेरा, मतलब मैं ऐसे और ज्यादा जुड़ता रहा। गया तो पहले भी हूँ, बट पहले ज्यादा विश्वास मेरे को भी नहीं था, बट ये इंसिडेंट होने के बाद और ये चीज देखने के बाद ना मेरे को बहुत ज्यादा मतलब विश्वास हुआ, मतलब इस तरीके से आप गुरुजी से जुड़े। बहुत। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मानते हो आप गुरुजी के रिलेटेड? जैसा मैंने आपको बताया, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। हम्म। आप मानोगे, मेरा एग्ज़ाम था और मेरे फादर की तबीयत खराब थी जी। और मुझे एग्ज़ाम देने जाना था। अब एग्ज़ाम में मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं, पापा हॉस्पिटल एडमिट है, मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं। अब मैं मम्मी से बोला, मम्मी ने साफ बोला कि भाई गुरुजी का नाम ले, सब हो जाएगा। और वो तो हमें पता है ना, अपने को तो ये लगता है गुरुजी आएंगे कैसे करेंगे, वो थोड़े पेपर एग्ज़ाम लिखेंगे। पर मैं सीधा, मम्मी कही जा तू बड़े मंदिर चले जा बुआ के साथ। मैं वहाँ गया, बुआ को बोला, मैंने बुआ बड़े मंदिर चलो। मैं सर वहाँ पे मुझे इतना रोना आया, क्यों? एक एग्जाम के चक्कर में, दूसरा मन नहीं कि पापा छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, क्यों जाऊँ। और मेरी स्टडी का सवाल, या तो करियर या पापा, पर दोनों में चूज, मैं दोनों को ही करा। मैंने गुरुजी का हाथ जोड़े, मैंने गुरु महाराज आप ही को देखना सब कुछ, और मुझे करने दोनों हैं। मुझे पापा भी चाहिए, पापा की तबीयत भी ठीक करो, और मुझे ये पेपर देने में जाना है। मेरा लॉ का पेपर था। तो सर मेरा एक दोस्त आया सीधा रुड़की से, वो ऐसे कैजुअल में से मिलने आ गया था। मैं किसी को बताया नहीं था पापा की तबीयत खराब है। वो कैजुअल मिलने आया, उसने मुझे बोला हेलो निशांत। मैंने हाँ भाई बोल। कह रहा मैं यहाँ खड़ा हूँ यार, ISBT। मैंने कहा तो एक काम कर, दो ना हॉस्पिटल आ जा। कह रहा कौन से, मैं लोकेशन सेंड कर, तू आ जा। वो लोग हॉस्पिटल आया। यार क्या बात होगी? मैंने देखा, मैं पापा की ऐसे बात है, कल एग्जाम है। उसने छूटते, मुझे नहीं पता गुरुजी ने भेजा किसने भेजा, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं यहीं था बड़े मंदिर, जब मैं कॉल आया, मैं गुरुजी को बोला मैं ब्लेसिंग मिलने बाहर आया, मैं रो रहा, मैं ऐसे ऐसे कर दो गुरुजी प्लीज, दोनों को नहीं छोड़ सकता मैं, क्या मेरा दोस्त आया रुड़की से, कह तू क्यों परेशान हो रहा है, तो एग्जाम देने जा। अरे तेरे पापा मेरे पापा, मैं रुकूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुकूंगा, तू परेशान मत हो। मैं देख ऐसे ऐसे बात है, तबीयत ज़्यादा सीरियस है, पेपर देने चले, पीछे से कुछ हो गया क्या करूँगा। कह रहे तो पेपर देने जा। अब मैं रेडी तो हो गया, मम्मी को बोला कि भाई राजन रुक रहा है,
मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। मम्मी कही चल ठीक है जा। अब मैं पैकिंग कर रहा। अब सबसे दूसरा डर ये कि मैंने पढ़ा नहीं कुछ। अब लोग एग्जाम, जब पढ़ा नहीं तो आएगा कहाँ से, लिख क्यों कहाँ से, और एग्जाम खराब तो करियर खराब। मैं गया एग्जाम देने। सर मुझे आज तक डेट में मुझे ये नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मेरे एग्जाम क्लियर हुए, 94% आई। 94% है। और ये नहीं पता हुआ तो हुआ कैसे। मेरा रिजल्ट आया 3 महीने बाद। मेरे एचओडी का कॉल आया मेरे को, मैं जब भी फ्री नहीं था। मेरे एचओडी का कॉल आया कि निशांत ऐसे ऐसे है, रिजल्ट आ गया है, आप आके मार्कशीट ले जाओ। मैं ठीक है मैम। मैंने मैम ऑनलाइन शो हो जाएगी, मैं वहीं से ले लूँगा। कहीं नहीं, कॉलेज से रिसीव करो आप, हमें रिसीव देनी है। मैं ठीक है। मैं कॉलेज गया, कही कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं क्यों क्यों मैं तो सोच के बैठा था या तो बैक आएगी या तो क्लियर फेल, सीधी बात। अब मैं गया, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, मार्कशीट दी 94%। मैंने मैम ये कैसे हुआ? कह रही अब आप देखो कैसे हुआ, क्या लिखा है आपने, आप तो कॉलेज भी नहीं आते। मैंने आपको पता है? कह रही हाँ जी आपको फादर का तो पता है हमें। फिर हम गए। अब मैं सीधा गया बड़े मंदिर। अब वहाँ पे हमें ना जो सेवादार होते हैं, पंडित होते हैं ना, पता है सेवादार, सारे सेवादारी होते हैं। भोले बाबा की मूर्ति इतनी प्यारी है वो। वहाँ पे बैठा मैं, वो सेवादार एक अंकल आए, उनका नाम वैसे पता नहीं, वहाँ बोलते ही अंकल आंटी है सबको। वहाँ पे अंकल जी आए, वहाँ पे बैठा, थैंक यू। कह रहे बेटा क्या हो, क्यों इतना इतना शुक्राना, यार तो बहुत बड़ी बात हुई है, क्या हुआ? ऐसे हम फिर अंदर बैठे, उन्हें सारी बात बताई, उन्होंने समझाया। कह रहे कभी भी, मैं आपको और आपकी जनता को भी ये बोलना चाहूँगा, कभी माइंड में टेंशन हो, करियर टेंशन, आज का सोशल मीडिया बहुत चल गया, सोशल मीडिया पे कमेंट उल्टे सीधे आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, टेंशन हो रहा है, लोड हो रहा है, फादर का, घर का, करियर का, पैसों का, कुछ मत करो। 15 मिनट बैठो, मन शांत रखो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना दिया उतना बहुत है, और जितना तुम्हें वापस लेना ले लो। मुझे पता है तुम मेरा जो करोगे मेरे लिए बेस्ट करोगे। बिलीव रखो बस। बस ट्रस्ट रखो कि ये काम अगर तुमसे नहीं हो रहा तो गुरुजी कर देंगे। तो बस गुरुजी पे विश्वास रखो, वो सब कर देते हैं। मेरा सबसे बड़ा बिलीव ये बना कि जब मैं बहुत परेशान था, मेरा दोस्त अचानक से आ गया। अब वो गुरुजी के रूप में है, कैसे है मुझे नहीं पता, पर वो आ गया, मैं काम बना, मैं बिना पढ़े एग्जाम देने भी चला गया, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एग्जाम देगा, मैं उसमें क्लियर भी हो गया। तो मुझे इससे बड़ी क्या चाहिए थी। और आज की डेट में मैंने आपको बताया, मेरे पापा आज की डेट में बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अब आप ही बताओ, मेरा बिलीव बनेगा तो कैसे नहीं बनेगा? बिल्कुल। मेरे इंसिडेंट ये सारे होते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं, हमारे ना रिलेटिव्स हैं, उनको अल्कोहल की बहुत गंदी आदत है। ओके। आदत थी, उन्होंने 5 साल तक हाथ नहीं लगाई, आदत थी। अब उन्होंने ना अल्कोहल कंज्यूम करा बहुत ज़्यादा। अब वो घर आए, इतने नशे में, मतलब गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, नशे में घर आए, और वही एब्यूजिंग वगैरह जो करती हैं, घर आए, वो वॉशरूम में गए। अब वो तेजाब रखा हुआ था, उन्होंने समझे अल्कोहल है, वो पी गए, तेजाब पी गए। तेजाब पी गए ऑन द स्पॉट। क्या हुआ, इनकी सारी यहाँ से लेकर, मैं पूरी सारी नसें गल गई। सीधा एम्स लेके गए, उनका इलाज विलाज चला, पूरा इलाज चला। डॉक्टर ने साहब बोल दिया कि अब ये खा नहीं पाएंगे, लिक्विड बेस पे, अभी ग्लूकोज बेस पे करो तो ये करेंगे, वरना इन्हें खा नहीं पाएंगे। अब सारे डर गए। वो आप मानो वो 2.5 साल लिक्विड पर रहे हैं, 2.5 साल ढाई साल लिक्विड पर रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह सब। तेजाब पी ले, तेजाब फिर जब होता है तो अंदर एसिड बन गया, बॉडी में पूरा रिएक्शन कर गया, सब कुछ हो गया उनका। अब बुआ परेशान हमारी, मतलब चाची परेशान, वो रिलेटिव में बुआ भी लगती हैं। हमारी चाची परेशान, क्या करा जाए, वो उनकी 2 लड़कियां छोटी छोटी, क्या करा जाए, क्या करा जाए। उन्हें भी जी बड़े मंदिर जाओ, वही है कि अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा, गुरु जी का रास्ता पकड़ो, सब बेड़ा पार जी, गुरु जी के जाओ। गए, वहाँ पे सारे बैठ के बहुत रोए, बोला गुरु जी को कि गुरु जी ठीक करो, जैसे जैसे ठीक करो। वहां से बुआ ने करेले का लिया, सीधा हाथ पैर से बंद रखा, आगे घर लेके। वहां पे जल प्रसाद, में कहा जल प्रसाद भी नहीं लिया, वहां से जो दिखा उनको, जो मतलब उस टाइम इतना परेशान। आप सोचो, मैं ये इतना परेशान, मैं ऐसे बोलूँ ये कर दे तो ये कर देगा, ये सोचेगा नहीं। उनको इतना बोला कि लंगर प्रसाद लेकर आओ, वो सोचे, वो पहले गए, उससे पहले गए थे वो मथुरा कहीं, कि उस बाबा के ले जाओ, वो ठीक कर देगा। उस बाबा ने कोई चूरन वूरन दिया, वो चूरन फिर यहीं अटक गया। और चाचा जी ऐसे थे कि वो अगर पानी पीते थे ना, वो सारा पिया, यहाँ से निकल गया, पास आउट सारा। अब बुआ को बताया कि ले जाओ। अब चाचा को ले नहीं जा सकते थे,
गए लेके, बुआ जी ने वहाँ से करेले का लिया, आ गए, करेले का बीज लिया, आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, घर आ गए, बस चाचा बोला कि ये खा लो, बोल नहीं पाते, सारे गले जाते हैं। आज की भी देखे जाओगे ना, उनको पूरा दिखता है कि गले जाते। उनको हल्का सा मुंह खुलवाया और मुंह में डाला, वो कैसे कैसे सर अंदर गया है ना, किसी को नहीं पता। वो एक साल बाद पूरा गला खोल गया, पूरी सब कुछ बंद है। पहले उनकी एंजियोग्राफी होती, सब होता था, अब बिल्कुल ठीक है। आजकल सर वो सब खाते हैं, सब कुछ किसी चीज की पाबंदी नहीं है। वो खुद भी, उन तो खुद भी खाया जाता है, पहले तो खाते पीते थे, सारे निकल जाता। और सोचो बच्चों के सामने, मतलब एंजियोग्राफी जाते कई बार, बच्चों के सामने ये सब हो रहा है, तो बच्चों को क्या बीतेगी। एक वाइफ देखेगी, वो कैसा जाएगा, मेरा पति कैसा था, कैसा हो गया। अब उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, खाने पे, डाइट पे फोकस है। और आज की डेट में वो इतने फिट हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। जो 2.5 साल के अंदर सिर्फ लेटा हुआ था, बेड रेस्ट पे था। सिर्फ गुरुजी के लंगर प्रसाद ने चमत्कार मैं किया। गुरु जी लंगर प्रसाद में सच में कुछ ना कुछ है, चमत्कार है सच में। मैं भी 2 हफ्ते पहले गया था, मैंने भी खाया। मुझे एक्चुअली सर फीट्स आते हैं, मेरे 2 जाते हैं, तो मेरे को भी ये बोल रखा है, मेरे क्लोटिक है, तो मेरे को ये बोल रखा है कि आपका या तो ऑपरेशन होगा, नहीं तो आप दवाइयाँ खाओ। तो मैं कंटिन्यू दवाइयाँ खाता हूँ। तो बीच में ना मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने लग गई थी, मतलब हफ्ते में 3 बार आ जाती है, 2 बार आ जाती, उससे बॉडी वीकनेस होती। ये मेरे जनवरी की बात है, उससे बॉडी वीक होती, फिर वॉमिट भी। अब डॉक्टर तो कुछ नहीं, बस एनएस चढ़ाया, दवाइयाँ दी। मैं जब जब गुरु जी के जाता हूँ, मैं लंगर प्रसाद खाता हूँ, मुझे अब नहीं आती। अब मैं ये नहीं कहता मैं ठीक हो गया, क्योंकि मैं दवाई खाता जरूर हूँ, मैंने कहता मैं ठीक हो गया, पर मैं जब से जो मैंने नोटिस करा है, जब से लंगर प्रसाद मैंने खाना स्टार्ट करा है, मेरी तबीयत खराब नहीं होती। गुरु जी का आशीर्वाद है बस, कि ना ही हो, सबको देखना है। तो बताओ मैं कैसे बिलीव ना करूँ, कैसे ना मानूं, और कैसे मैं ये सब झुटला दूं, क्योंकि ये तो मेरे आंखों के सामने हो रहा है ना, ये तो खुद के साथ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता आप मानो या ये माने, नहीं मुझे मतलब नहीं, मैंने तो देखा है ना, मेरे साथ तो हो रहा है, मैंने देखा है। सही बात है, जब खुद के साथ होता है तो विश्वास तो खुद ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारी बातें हैं, बहन की शादी थी हमारी, परेशानी आई, कैसे कैसे सुलझ गई, नहीं पता चला। और बड़े बड़े बहन की शादी तो छोटा काम तो होता है, सबको पता है। हाँ बिल्कुल। कल को आप भी करोगे, कल को भाई भी करेंगे, बेटी की शादी बिल्कुल छोटा काम बिल्कुल नहीं होता। कैसे कैसे उतार चढ़ा हुआ है, पर हमारी फैमिली को भी याद आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आंख बंद, जय गुरु, शुक्राने गुरु जी, अब तुझे संभालना महाराज, तो गुरु जी खुद करते हैं। गुरु जी ऐसा लगता है कि काम बनते जा रहे हैं, और हम आप नहीं होते कोई कुछ करने वाले। गुरु जी का आशीर्वाद है, तो शायद आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आपने मुझे, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट गुरु जी करा, की कृपा है, बस गुरु जी की कृपा है सच्ची। वरना आप मुझे जानते हो नहीं, मैं आपको जानता नहीं, आज हम एक दूसरे को जान रहे, गुरु जी की कृपा है, सब गुरु महाराज जी की मेहर है, बस ऐसे ही चलता रहे। बस मैं तो ये ऑडियंस को कहूँगा कि कभी, मतलब नए नए लोग देखते हैं ना, तो मैंने देखा भी है, क्या है कि जब मैं नहीं मानता था गुरु जी को, तो नए नए लोग थे मेरे साथ, हालांकि मेरी मम्मी मानती, तो मैंने कोई उल्टे कमेंट्स नहीं करे, पर जो नए नए लोग होते हैं वो उल्टे कमेंट करते हैं। हाँ। अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, हर किसी के लिए करते हैं, ये लोग वागों में आदत ही होती है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कोई गंजाई बोल देता है, क्यों झूठ बोलूं मैं, कोई गंजाई बोल देता है, तो बुरा लगता है। पर मैं उन लोगों को कहूंगा कि जब मैं भी नहीं मानता था भाई बहन, मैं भी नहीं मानता था, कल को अगर आपके साथ, खैर मेरे जैसा ना हो, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, गुरुजी कभी ना करे, पर आपके साथ खुद चमत्कार होगा ना, तो आप अपना मानोगे, आप सर को खुद मैसेज करोगे, सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, गुरुजी में पावर है, वो कोई ऐसे बाबा नहीं है, उसमें बहुत पावर है, बिल्कुल पावर है, और डिवाइन पावर, और उनका आशीर्वाद, गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। बस इसके आगे मैं बस वर्ड ही नहीं है गुरुजी के लिए, मैंने इतना कुछ देखा, इतना कुछ नोटिस करा, बस बता नहीं सकता। सही बात है, बात करते करते आप इमोशनल हो गए हैं, तो पता लगता है कि हाँ बात दिल से कर रहे हैं आप, ठीक है, गुरु जी से कितना जुड़े हुए हैं। हमारी मम्मी डुगरी जाती हैं, वो अस्थमा पेशेंट है, वो डुगरी जाती है, डुगरी से आती हैं सिर्फ किस लिए, हालांकि वो अस्थमा पेशेंट है, उनको बोला करें नेबुलाइज करें, पंप साथ रखा करें, अब मम्मी रखती नहीं है साथ, अब अकेली जाती है, अकेली आती है। मुझे बोला है, मेरे को सर काम होता है, तो मैं मना करता, मैं बोलता हूँ बड़े मंदिर हो जाऊंगा, डुगरी में फिर कभी प्लान करेंगे,
वो जाती हैं, वो आती हैं, तो खुद को ऐसा लगता है यार मम्मी भी तो जा रही हैं, पर मम्मी जब जाती है खुश होती है, जाती है खुश होती है, वो खुशी बहुत अलग होती है। ऐसा लगता है कि गुरु जी से बात ही करके आई हैं। आपको एक बताता हूँ मैं, हम ना घर में पूजा करते हैं, गुरु जी का स्वरूप मिला हुआ है हमें, हमें ब्लेसिंग तो मिला था, स्वरूप मिला हुआ, हम पूजा पाठ करते हैं। मम्मी ने ना कड़ा प्रसाद बनाया घर पे। ठीक है। ऐसा ऐसा हो नहीं था कि हम सत्संग वत्संग कर रहे हैं, नहीं नहीं, नॉर्मली नॉर्मल कड़ा डेली डे प्रसाद बनाया। हमने कड़ा प्रसाद बनाया मम्मी ने। मैं शॉप पे था अपनी, कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। अब वापसी लेने गए, मेरी छोटी बहन लेने गई कि घर पे खिला दे, सबको भोग लग गया, खिला दे सबको। समय पर आज भी प्रूफ है, उस कटोरी में हलवे के ऊपर ना ओम बना हुआ है। हलवे के ऊपर ओम बना हुआ था। मेरे पास आज भी प्रूफ है। और जब वो देखा ना, यकीन नहीं हुआ, मेरे को नीचे बुलाया कि ऊपर आ। अब मैंने कहा ये तो आपने उंगली से बना दिया, मैं ये क्या है। फिर मम्मी को देख के मैं समझ गया क्यों। मम्मी देखे, मम्मी रोई जाए रोई जाए रोई जाए रोई जाए, मैं नहीं, ये उंगली से नहीं बना हुआ, ये गुरुजी की मेहर आई है। अब ऐसे ही हमारे वहाँ थे, बहुत पुरानी बात होगी खैर ये तो, पर मैं फिर भी बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा अपने मन की बात, जब मैं यहाँ तक आया हूँ। ऐसे ही हम गए थे अपने रिलेटिव के घर, खाना पीना खाया, सब हुआ, हम ऊपर सोने गए, वो अपने रूम में सो रहे थे, बस रात तक वो बातें कर रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि दीवार पे ना ओस हो रही है, दीवार पे ओस पड़ रही है, ओस पड़ रही है, वो गीली गीली सी मैंने देखी, ओस पड़ रही है, एसी बंद कर देते हैं। उन्होंने एसी बंद करा, वो ओस और पड़ने लग गई। अब उसके जस्ट सामने गुरुजी के फोटो, अच्छा, उसके ऑपोजिट वाली वॉल पे गुरुजी की फोटो। अब उन्होंने पहले देखा यहाँ की यहाँ ओस हो रही है, गुरुजी पे ध्यान नहीं किया। अब वो खड़े हुए, उनके बच्चे ने कपड़ा मार दिया। अब वो 1 घंटे वो फिर थोड़ी थोड़ी होने लग गई। फिर हमारे उनकी नजर गई, जो भी कह लो रिलेटिव से, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, चाचा ताऊ जो भी कह लो, उनकी नजर गई स्वरूप पे। वो देखा, वो पूरा स्वरूप गीला हो रहा, पूरा स्वरूप भी गीला हो रहा है, वो पूरा गीला हो रहा। अब परेशान जी, एसी भी बंद कर दिया, गर्मी थी, हमने पहले समझ आया कि एसी चल रहा है, ओस हो गई होगी। अब दीवार पे दोबारा आ गए, अब सारे परेशान, ये क्या हो तो हो क्या रहा है। तो वो ना वही गिरते गिरते और एक बूंद नीचे गिर गई। तो वो खड़े हुए हमारे चाचा जी, उन्होंने उंगली से उठाया और पोंछ दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पोंछ दिया। वो फिर दोबारा गिर गया, वो इतना सारा गिर गया, फिर उन्होंने दोबारा देखा, क्या चिप चिप, उन्होंने चेक करा, तो ऊपर से आए जो बहुत ही ज्यादा मानते हैं, उन्होंने सारे हाथ जोड़े बैठ गए, सर पे रख के सारे हाथ जोड़े बैठ गए। क्या हुई, वो शहद वर्षा हुई थी, रात को 11 बजे, रात को 11 बजे शहद वर्षा हुई थी। और फिर वही है, सबको लिया थोड़ा थोड़ा यार, सबको भोग लगाया। अब ये भी तो देखो ना कि अपने आप हो रही है। कभी कभार कहते हैं कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हो तो गुरुजी की एकदम कृपा आ गई तो शायद वर्षा हो गई। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब गुरुजी हमारे यहाँ है, अब ये शायद वर्षा हो गई, हमें कितना अच्छा लगेगा कि गुरुजी की कृपा है। बिल्कुल। और शायद वर्षा हो गई और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा। और जितनी बार मतलब हाथ से निकाल के चरण छू के साफ करो, वो दोबारा हो जाए 5 मिनट में, इतना अच्छा लग रहा है। मैं कहा सच में गुरुजी हैं तो अच्छे हैं। और गुरुजी आपको आप कभी अकेले भी जा रहे हो कहीं पे भी, आप नोटिस करना, आपको रियलाइज करा देंगे, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ तो अपने काम करता रहा, मैं संभाल लूंगा। हाँ, हमारे पास जितने भी डिवोटी आते हैं वो सेम वर्डिंग कहते हैं। नहीं ऐसा है ना। अब भाई के इतने काम संभाले उन्होंने। अब ये मुझे बताता है, ये नहीं मानता था, मैं क्यों झूठ बोलूं, ये नहीं मानता, मुझे कहता था क्या क्यों जा रहा है, टाइम वेस्ट, अपना चल काम हम कर, मैंने अभी कर लेंगे, ये नहीं मानता था। पर इसको जब लेके गया, ये मंदिर के अंदर जाते बोल लग, क्या भाई यहाँ अलग वाइब नहीं आ रही। मैंने भाई आती है यहाँ अलग वाइब भी आती है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो मंदिर में कोई, आप कहीं भी चले जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप सीपी तक में चले जाओ या बंगला साहिब पे चले जाओ, कहीं ना आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, कि ये ऐसा लगता है वो कुछ हमारे से कहना चाह रहे हैं, वो डेमोक्रेसी है कि ये भाई वो है, मोहम्मद है, कुछ है, बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलने से होता है, विवाद हो जाते हैं, दिल्ली में बहुत चलता है, डेमोक्रेसी होती है हर किसी में। पर वहाँ कोई भी चले जाओ, ना किसी का नाम है ना कुछ है, जय गुरु जी, अंकल आंटी, और इसमें आप मानोगे, आप किसी को ले जाओ, भाई को ले जाओ, मुझे ले जाओ, इसे ले जाओ, अगर हम किसी भी धर्म से हैं, हमें ये बात बुरी भी नहीं लगेगी, अंकल आंटी तो बोलना है, आंटी जी जय गुरु जी, अंकल जय गुरु जी, सबसे बढ़िया। तो वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट छोड़ो, उस मंदिर में कृपा इतनी है ना, बहुत कृपा उस मंदिर में, अलग प्रकाश, अलग रोशनी, वो गुलाबों की
फूल खुशबू। खुशबू, मतलब आई कैन एक्सप्लेन। भाई के तो ऐसे ऐसे काम बनाए जो इसके बच की, मैं तो इसको जो इसके बच की भी नहीं थे ना, वो भी काम कर दिए इसके। तो इनसे पूछते हैं ऐसा कौन सा काम हुआ, हमें भी बताओ। मोस्टली तो अगर देखा जाए ना तो मेरी मम्मी जो है उनका भी अभी किडनी का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। जी, उनके भी वहाँ पे स्टोन था। हम्म। तो जब हम हॉस्पिटल गए थे ना, मैं तो बिल्कुल हरा हुआ था, और मेरे भी सेम एग्जाम थे मेरे, बट बीए के थे एग्जाम। हम्म। मेरे को वो भी देना जरूरी था, बट थे मेरे भैया थे वहाँ पे। हम्म। तो भैया ने बोला तू टेंशन मत ले, तू जा, ज़्यादा टेंशन मत ले। मैं गया, एग्जाम देकर आया, और जैसे तैसे करके मैं फरीदाबाद पहुंचा। हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ पे उस समय एडमिट ही हुई थी मम्मी। तो भैया ने कहा तू अभी घर चले जा, कल है ऑपरेशन, तो कल आ जाओ फिर से। तो मैं गया और मैंने कहा भैया ऐसी सी बात है, टेंशन हो रही है मेरे को। कह रहा है अभी तो कुछ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू आराम कर, सो जा, कल एग्जाम भी देना है तेरे को, एग्जाम देकर आराम से आ जाइयो। मैं गया एग्जाम देने, और जब उस दिन मम्मी का ऑपरेशन होना था, 2 बजे करीब होना था ऑपरेशन। हमें डॉक्टर ने ये कहा था कि 2 बजे करीब आपका मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो उस समय भाई भी आए थे वहाँ पे, इन्होंने भी बहुत हौसला रखा मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था वहाँ पे। तो जैसे ही मतलब हम सारे ना, मतलब ऐसे ही थे, नर्वस से थे कि अब कैसे होगा, क्या होगा, इतने बजे मतलब ऑपरेशन होना है, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, क्या करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा वो था, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। तो जैसे ही मतलब थोड़ी देर बाद हम अंदर बैठे, तो वहाँ से डॉक्टर का वो डॉक्टर आकर कह रहे हैं कि मम्मी का ऑपरेशन हो गया, सही सलामत हो गया। अच्छा। और हम सारे हक्का बक्का हो गए, मतलब अचानक से, मतलब सब कुछ हो गया, मतलब कुछ पता भी नहीं चला, सब कुछ ठीक है। कह रहे हैं 1 घंटे बाद मतलब होश आ जाएगा, तो आप मिल सकते हो। तो गए, बिल्कुल मतलब मतलब बिल्कुल सही था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ ठीक। बस ये था उस समय आईसीयू में थी, ज़्यादा बोल तो पाएंगी नहीं ना, क्योंकि किडनी निकल गया वहाँ से। तो बस ऐसे ही जैसे तैसे करके मिले हम थोड़ी देर, और फिर मैं उस दिन फिर मैं घर चले गया, हाथ जोड़ा, कृपा बनाए रखे बस गुरुजी। बस ऐसे करके फिर अगले दिन गया, अगले दिन देखा मम्मी हाँ बिल्कुल ऑल ओके हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद से टेंशन धीरे धीरे खत्म। फिर ऐसे ही करते 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 मतलब अभी मम्मी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही गुरु जी की कृपा आपने महसूस की। जी। फिर इसके बाद मम्मी के पित्त की थैली का अभी हुआ है ऑपरेशन। अभी 20 दिन हुए होंगे, 20-25 दिन हुए होंगे। मम्मी के पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ, और यही सेम कंडीशन रहा, बट अब की जो मम्मी का ऑपरेशन हुआ ना, वो ग्रेटर नोएडा में हुआ था, क्योंकि डॉक्टर शिफ्टिंग हो गए वहाँ पे थोड़ा, तो हमें वहीं पे जाना। वो डॉक्टर बढ़िया थे, मतलब बातचीत अच्छी हो गई थी उनसे, मतलब तो उन्होंने ही करा। तो वो होने के बाद अब 2 दिन तक तो ठीक रहा, मतलब कि जब घर आ गए ना वहाँ पे, वो तो नॉर्मल मतलब बढ़िया करके हो गया। और 2 दिन बाद जब घर आई मम्मी, तो उसके 2 दिन बाद से पता नहीं मम्मी के पूरे शरीर में दर्द बिल्कुल, और चक्कर चक्कर आना, पता नहीं क्या, मतलब पूरे दिन चक्कर ही चक्कर रहता था, और हॉस्पिटल ले जाने वाली नौबत आ गई थी। ठीक है। गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी देर मतलब रिलैक्स करवाया, बैठी थोड़ी देर, उसके बाद नॉर्मल, धीरे धीरे बच्चा अब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल नॉर्मल बिल्कुल ही। कहते हैं सर, एक चीज बोल, सॉरी बात काट रहा हूँ, कहते हैं कि अगर बंदे परेशान हो ना, तो सुबह शाम मेडिटेशन कर लो तो इनफ होता है, तुम्हें शांति मिलती है। पर मैं कहता हूँ ना कि ये बात फैक्ट है, पर ये फैक्ट है एजिड के लिए। अब आप फिट हैं, टचवुड आप फिट ही रहे हमेशा, भाई भी फिट रहे, भाई भी फिट रहे, आप फिट हैं, हम फिट हैं। अगर हमें टेंशन, आपको टेंशन होगी हमने काम की, और वो ऐसे नहीं कम होगी, मुझे टेंशन होगी अपने काम की, अब ऐसा नहीं वो कम होगी। पर उसका इलाज ये नहीं है ना कि हम शांति से बैठ जाए, मेडिटेशन करने बैठ जाए, क्योंकि हम तो अभी सेम एज कह रहे हो, हम हैं, यंग है अभी हम, यंग है। ठीक है। अब बुजुर्ग का क्या है कि सुबह शाम मेडिटेशन करा उन्होंने, वो लगता है हम फिट है। ये आपका कहना ठीक है, आप फिट हो, अच्छी बात है, पर हम जो टेंशन लेते हैं, हम लेते हैं करियर की, आने वाले काम की, जो काम हमने पकड़ रखा है उसकी। अगर हम उस टाइम सुबह 5 बजे उठ के या सुबह 7 बजे उठ के मेडिटेशन जा रहे हैं, अब कोई फाइल आपकी या मेरी है 7 बजे जानी है, और हम 7 बजे मेडिटेशन पर जाएंगे, और उस टाइम पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं उठने की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ मेडिटेशन की, कि अगर आप मेडिटेशन को इतना मानते हैं, कुछ लोग हैं मेडिटेशन को बहुत मानते हैं कि नहीं, जैसे मैं किसी को मैं सजेस्ट करता हूँ ना कि भाई अगर तू परेशान है या दीदी आप परेशान हो, 15 मिनट ना गुरु जी का नाम लो और गुरु जी का मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, आप मंत्र बोलो, आपको देखना भी काम बनेंगे। तो उन्होंने का जवाब आता है कि निशांत भाई एक बात है कि अगर तुम ये आराम से बैठ के भी मेडिटेशन कर लोगे ना, कुछ मत बोलो और माइंड शांत रखो,
आपको तसल्ली मिल जाएगी, आप शांत हो जाओगे। तो फिर मैंने वो समझाया, मैंने शांत की बात नहीं है, आप जिस चीज के लिए परेशान हो वो काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, गुरुजी परेशानी दूर कर देंगे। हाँ, परेशानी दूर कर देंगे। मेडिटेशन तो एक है हमारी हेल्थ के लिए, कि हमारी इंद्रियां वो शांत हो जाती हैं, ए टू जेड कुछ भी है। पर अगर तुम गुरुजी शांत हो गए, नाम लो, मैं नहीं कह रहा 15 मिनट लो, अभी हम बातें कर रहे हैं, जैसा भाई तो बात करें, मैं नहीं कह रहा आप 15 मिनट लो, मन में जय गुरु जी करते रहो, जो काम रुके हुए वो होते चले जाएंगे, वो पता नहीं चलेगा। अब आज मैं दिल्ली छोड़ के आज मैं यहाँ बैठा हूँ, जिसमें कि पापा की तबीयत डायलिसिस पेशेंट तो है ही, पापा की तबीयत खराब है। मैं क्यों बैठा हूँ, मैं सीधा बोल गया हूँ मम्मी पापा पैर छूए, बोल गया मैं गुरुजी मैं जा रहा हूँ, मैं पीछे से संभाल लेना, मैं पक्का कल तक आ जाऊंगा। वही इतना बोल गया हूँ, अब मेरे को ट्रस्ट है ना गुरु संभाल लेंगे। अब मैंने भी बाहर बात करी, मम्मी को सुना, मम्मी हाँ सब ठीक है, पापा भी ठीक है, दवाई ले ली, सब ले लिया तो ठीक है। मैंने हाँ जी, क्या जय गुरु जी का नाम ले जा, फर्स्ट टाइम नर्वसनेस होती है, क्या जय गुरु जी का नाम ले जा। फिर वही कहीं किसी बात में बताएगा, गुरु जी हमारे साथ, गुरु जी हैं, गुरु जी वाले जी हमारे पास हमारे साथ हैं, सारे भगवानों का आशीर्वाद है और गुरु जी भी ट्रस्ट है, तू सारे काम बनेंगे, तू जा। वरना मैं तो, जब मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने भी ये सोचा था, मैंने कहा कि मैं कैसे जाऊंगा, पापा की तबीयत खराब है, ऊपर से अकेला, मैं घर का अकेला लड़का हूँ, 2 बहन, एक छोटी बहन है, मैं तो छोटी बहन रहेगी। मैंने कहा यार जाऊँ ना जाऊँ, पर अंदर से ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने मम्मी से बात करी, मम्मी ने तो कोई, मम्मी जो है बहुत ज्यादा मानती है, मैंने उन्हें बताया ऐसे ऐसे, कह रहे गुरुजी, मैंने हाँ जी, कह रहे जा। मैंने अरे पापा जी, पापा को देखना है, आपको भी तो देखना है, कहीं सब हो जाएगा, तू जा। मैं पक्का है, कह रही जा। हाँ, मैं 3 दिन आपको, 2 दिन मैंने आपको होल्ड पर रखा कि बाद में आंसर करूंगा। मैंने देखा, थोड़ा सोचा, अपने काम वाम जो थे वो करे, फिर मैंने आपको मैसेज कर दिया, सर मैं आ रहा हूँ, बंदे सामने गया, मैं बोला गुरुजी जा रहा हूँ ऐसे ऐसे, आप संभाल लेना। तो गुरुजी की फोटो देख के मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं ये मैंने ब्लेसिंग पहनने की, मैं इनको अभी देख लूँ ऐसा लगा बात कर रहे हैं, ऐसा लगा पूछता क्या परेशानी आ रही बता दो, मैं दूर करूंगा। सही बात है। तो अपना तो बस यही है कि मैं तो अपना कह रहा हूँ, ऑडियंस आपको भी कह रहा हूँ कि आप एक बार विश्वास, अगर आप नहीं मान, मुझे पता है मानते बहुत सारे हैं, जो अच्छी बात है, अगर आप नहीं मानते मान के देखो, आपको खुद पता चलेगा कि गुरुजी है क्या सच्ची। और बाकी भाई बैठे हैं, भाई भी अभी होकर आए हैं, भाई को भी पता ही है, तो मैं ये कहूँगा आप आशीर्वाद लो गुरुजी से, गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। बस और कभी भी मानो ना, बड़े मंदिर मैं तो कह रहा हूँ जरूर जाना, बड़े मंदिर जरूर, बड़े मंदिर जरूर, मैं अपनी पर्सनली कह रहा हूँ बड़े मंदिर जरूर जाना। अब तुम्हारा कहीं से काम नहीं हो रहे, बस दिल सच्चा करके, ऐसा नहीं कि आज मेरा काम है गाड़ी स्टार्ट करी, बड़े मंदिर हो या गुरुजी काम करा दो, गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं, गुरुजी ने काम करा दिया 2 दिन में, कौन गुरुजी, ऐसे नहीं, मन सच्चा करके जाओ, गुरुजी ये अटक रहा है, ये काम कराइए हमारा, अब मेरा आपके सिवा कुछ भी नहीं है। सही बात है, समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, समर्पण और सब्र सबसे बड़ी चीज है, सबसे। और करते हैं, अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं इसलिए विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आंखों देखी है, मेरे साथ हुआ है, सबसे बड़ा इवन मेरे घर में हुआ है, तो मैंने देखा है सब। तो अभी आप दोनों इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं जी, ठीक है। हम कंटेंट भी, एक गुरुजी ने एक बात बोली है कि दुनिया को हंसाते रहोगे तो तुम खुद खुश रहोगे, वही बात फैक्ट है। ये बात मैंने फैक्ट कैसे समझी, सर मैं ना हॉस्पिटल में एडमिट था, चलो ये बात भी छिड़ गई हो, सही बात पूछो ना, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं आपको बताया मैं फील्ड आती हूँ, तो मेरे पास हॉस्पिटल में एडमिट था, अब मेरे साइड में पेशेंट कोई लेडीज थी, वो इतनी परेशान, सर मुझे नहीं पता कोई लेडीज प्रॉब्लम थी क्या थी, आई डोंट नो, पर वो इतनी परेशान, वो चिल्लाती थी, उसको दर्द होता था, कुछ भी होता था, उसके इंजेक्शन तक लगता है, वो चिल्लाते, वो रोती थी आपसे, वो कम से कम, मैं तो खैर 1 हफ्ते था, वो कम से कम थी 20 दिन एडमिट रही होगी। तो वो मुझसे देखो, मैं ऐसा बात, मैं दीदी क्या हो गया, वो बताया ना, भैया बस दर्द दर्द बोलते हो तब चिल्लाए, फिर उसे इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन तो घबराए, और ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी सही थी 20 21 ऐसे कुछ होगी। अब हमें तो गुरुजी ने सिखा रखा है जी, सबको होता हो तुम खुश रहोगे, तुम्हारे रोग हटा, तुम दूसरे रोग का ध्यान रखो, तुम्हारे रोग अपना भर ले। अब मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने दी, आप एक काम करो, अगर आपको माइंड ना डाइवर्ट करो, माइंड डाइवर्ट करो, आप अगर आप ये सोचो दर्द हो रहा है वो होगा, सच में होगा, मैंने आप ना कुछ फनी देखो,
अब उसने, मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरी बात मानी नहीं मानी, मैं तो करवट ली इधर, मेरे कैनुअल लगा था, मैं करवट ली। अरे ये मैं गुरु जी यार सबका देखो, ये बात हम तो दिल्ली थे, हम तो गुरु जी को ऐसे ही बोलते हैं, गुरु जी अब परेशान हो गए यार, करो कुछ कुछ तो करो। गुरु जी सबका देखो, देखो हमारे पीछे कितना चीख रही, कितना परेशान हो रही है। ठीक है कोई बात नहीं। अब अगले दिन मैं गया, वो फोन यूज करी, वो बहुत हंसी जा रही, मतलब हंसना में वो खुश थी। वो ऐसा कोई मोमेंट था उनका। अरे यार ये भी तो ठीक है। मैं दीदी क्या हो गया, आज तो हंस रहे हो। तो उन्होंने 3-4 वीडियो दिखाई कि ये देखो, मैं भी हंस गया, हाँ ये फनी कंटेंट है। जब से मैंने सोचा, मैंने यार हम भी तो 1 घंटा 2 घंटा निकाल के दुनिया को हंसा सकते हैं ना, तो क्यों ना एक नई नींव स्टार्ट करी जाए। क्या हो गया, थोड़ी लेट देखेंगे बंदे, पर अगर देखेंगे तो दुनिया हंसेगी तो सही। गुरु जी ने वैसे ही बोला है कि दुनिया को खुश रखो, दुनिया को हंसाओ, तो इसीलिए आपने फनी कंटेंट की इसलिए हम फनी कंटेंट बनाते हैं। जैसे जैसे आप मानोगे, जो मैंने आपने शायद रील देखी होगी मेरी, वो एक्सीडेंट वाली, जो मैं सर्विस सेंटर गया था, अब मैं कांच देखना, पूरा शीशा टूटा है, बस वो कांच लटका हुआ है, तो बस कांच यूं लटक रहा है कि अगर उस पर उंगली रखो ना टूट जाएगा। पर वो गाड़ी मैं अपने कृष्ण नगर से विशाल गार्डन लेके गया हूँ, और ऐसा नहीं आराम से, क्योंकि मेरे मन में तो ऐसे अब तो टूट तो गई, तो इसे लेके जाओ सर्विस सेंटर में, ठीक कर देंगे। और वहां लेके गया मैं अंदर, और तेज चला के ले गया हूँ, वो सारा कांच इतना सा नहीं हिला, वो हिला नहीं। और सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आप बोलोगे तो दिखा भी दूंगा, सिर्फ कितना बच रहा है, गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू, सिर्फ इतने हिस्से पे कांच है, बाकी पूरा चूर चूर है वो। और मैं गाड़ी लेके गया, वो 1 भी इंच हिला नहीं। वहां से सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं जी इंश्योरेंस लेंगे या फिर कैश में करेंगे। मैं सर इंश्योरेंस। कह रहे ठीक है, क्या गाड़ी दिखाओ, मैं गाड़ी दिखाई, कह रहे सर ये वाला कांच क्यों नहीं टूट रहा। मैंने कहा ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उसी टाइम ये वीडियो बनाई थी, जाते हुए बनाई थी, वीडियो मैं पहले बनाई थी, मैं सर्विस सेंटर ये जो दिया, मैं सर ये तो मुझे भी नहीं पता, अच्छी बात है गुरु जी साथ है, मैंने ये बोला। तो उनका आंसर आया था, यार आप गुरु जी को मानते हो। मैंने तो अपना आंसर ये था, मैं मानता सबको, मैं विश्वास गुरु जी पे। कह रहे अच्छा, कह रहे ये कांच गुरु जी की वजह से नहीं टूटा। मैंने कहा हाँ। तो उसने ना मुझे बोला, कह रहे मैंने इस पे जो उंगली मार दी ना, ये अभी नीचे आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता मानते नहीं मानते, मैं एकदम एग्रेशन हो गया, मैं भाई तू क्यों करेगा। अब पापा ने मुझे बोला था भाई गाड़ी करानी है तो इंश्योरेंस क्लेम से कराइए, फायदा नहीं है भारत वाले से कराने का। मैंने भाई आप क्यों कर दोगे था, मैं थोड़ा डांटो, मैं क्यों कर दोगे, आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो क्रेडिट के साथ। कह नहीं सर आपको बता रहा हूँ कि ये ना सब भ्रम होते हैं कि ये नहीं टूटा वो नहीं टूटा, क्या पता यहाँ ईंट लगी नहीं। मैंने ईंट तो भाई वहां पे भी नहीं लगी थी, ईंट तो बीचों बीच लगी थी, जो हमारे तो मैं गाड़ी चला रहा था, ईंट बीच में से आगे मेरी सीधे गद्दी पे लगी ना, इसके ऊपर एक कांच है ना मेरे ऊपर कांच है। आप गाड़ी के गाड़ी देखोगे, गाड़ी में कांच ही कांच, और ईंट सिर्फ गद्दी पे लगी, नीचे गिर गई पीछे वाली, पीछे सीट पे। मैंने भाई ईंट तो बीच में लगी, अगर आप इस बात पे बहस करो ये कांच क्यों टूटा और उंगली से टच करके गिरा दोगे, मैंने भाई अब तो देखो आप मिरर चेंज करोगे वो तो गिरानी पड़ेगा, पर मैं तो इतना ही बोलूंगा इसे ना धीरे हटाना। अब पता नहीं उसके मन में, सर मुझे नहीं पता उसके मन में खोट था या क्या था। आगे से फोन आया वो बॉडी शॉप से कि एल्ट्रोज का बैक मिरर नहीं है। ओके। अब गुरु जी को करा ली नहीं थी वहां से, कह रहे एल्ट्रोज का बैक मिरर नहीं है। मैंने गाड़ी रिवर्स करी, गाड़ी दोबारा चला के कृष्ण नगर लाया, मैं भाड़ से कराई। अब वो बंदे ने सिर्फ ऐसे कोई पतला होता होगा, कोई पतला सा ब्लेड होता होगा कुछ उतारने के लिए, तो उस ब्लेड से उतारा, वो कांच जब भी नहीं गिरा। मतलब उतारा पूरा, गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू हाथ में दिया, मैंने गाड़ी के अंदर रखा, तो उसने शीशा उतारा। मैंने फिर बोला, मेरे मन में बात चली, मैंने आज यहाँ बोल रहा हूँ कि गुरु जी को सर्विस सेंटर से करानी नहीं थी, वो मुझे शायद लग गया था कि इस बंदे के मन में ना खोट है, इसलिए से कराऊंगा ही नहीं। अब बाहर से कराया, उसने बिल्कुल इज्जत के साथ उतारा। मैंने फिर बोला गुरु जी सच में साथ ही रहते हैं। सही बात है। तो ऐसा भी नहीं है कि गुरु जी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ गुरु जी यहाँ पे भी हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो गुरु जी बुलवा रहे हैं। तो वही वाली बात है कि तेरा कर्जा मैं कैसे उतारूं, तेरे बड़े एहसान है। वही तेरा कर्जा मैं कैसे उतारूं, तेरे बड़े एहसान है। मैं आ गया तेरे शर्ट में, तू मुझे रख ले, मैं तेरा ही दास हूँ। सही बात है। इतनी सी लाइन अगर ये सब समझ जाए ना, मैं तो कह रहा हूँ सबके बेड़े पार हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड वॉर रुक जाएगी एक बार ये ईरान वाले जय गुरु जी कैसे। मेरी छोटी बहन है, मैंने उसकी फीस पे करनी थी 2025 के एंड में। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे तो नहीं, बहुत रिच फैमिली है, नहीं बिल्कुल नहीं है। क्यों झूठ बोलूं, मिडिल क्लास। सर हमें कम पड़ रहे 10,000 रुपये,
मतलब 70-80 कुछ फीस थी, तो मैं कम पड़ रहे 10,000 रुपये। अब परेशान, भैया 10,000 कहाँ से लाएं। हालांकि लेने में ऐसा भी हो सकता है कि हेलो भाई 10,000 दियो 2 घंटे के लिए, पर वो वाली आदत नहीं है। और आदत है भी तो उनसे है जो बहुत अपना लगते हैं। पर उनके घर में उस दिन कुछ हो रखा था, तो हमने वहाँ कॉल नहीं करी किसी तरह से। तो हमने वहाँ कॉल नहीं करी। अब हम परेशान, मम्मी बोल रही कि कहाँ से भरेंगे कहाँ से भरेंगे। छोटी बहन को बोल दिया कि तू एक काम कर, अभी होल्ड कर दे, बाद में कंटिन्यू हम डबल पेमेंट कर देंगे जब कर दियो। अब वो बोले कि नहीं आप अभी कर दीजिए, वहाँ से कॉल आने लग गए। अब परेशान, तब मेरे मेरे नंबर पे 11,000 रुपये आए। कहाँ से? वही तो है, मेरे नंबर पे 6 बजे 11,000 रुपये आए। अब मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख रहा, ना किसी बंदे का कॉल आया कि निशांत बोल रहे हैं रॉन्ग नंबर पे इतनी पेमेंट चली गई, रिफंड कर दीजिए, नहीं कॉल आया। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो हो रही है, कुछ भी हो रहा है, नाम आ रहा नोट फाउंड। अच्छा। नाम आ रहा नोट फाउंड, 11,000 रुपये मेरे बैंक में आ चुका है SBI में। अब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डाल के चेक करा, उसमें भी आ रहा नोट फाउंड। मैंने 11,000 रुपये आए तो आए कहाँ से। अब थोड़ी देर वेट करा, हमने 1 दिन का वेट लिया, मैं क्या पता कॉल आ जाए भाई तो रिफंड कर देंगे, किसी कहीं मिलेगा। 1 दिन कॉल नहीं आया, तब हमने फीस पे कर दी। मैं कह रहा हूँ आज तक भी किसी का कॉल नहीं आया निशांत तुम्हारे SBI बैंक में 11,000 रुपये आए हैं। अच्छा, तो बस गुरु जी और की अगर blessing ये मिली। मैं तो आपको यार ये सब झूठ लग रही है ना, मैं एक एक चीज का प्रूफ दे सकता हूँ अभी ऑन द स्पॉट। तो ये सब हो रखा है। सही बात है, तभी बिलीव बन पाया आपका। और आप मानोगे जो हमारा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, जो चाचा ताऊ, जो चाचा ताऊ फैमिली बैकग्राउंड है, अब ये देख रहे मैं नोटिस कर रहा हूँ, या कि मेरी शादी हुई थी वो जब बनता है ओके तो ये 1 साल बाद उतरेगा। ठीक है। मैंने सोचा कोई ताबीज भी पहन रखी। नहीं 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 नहीं, मैं ये वो शादी टाइम आपको भी होता है, वो राई वाई बनती है नजर के लिए, तो वो बनती है और कैट उसके हैंकी के अंदर है, पर वो शादी तो हो ही गई, तो ये 1 साल बाद उतरता हमारे में। ठीक है। तो हमारे खानदान में जो हमारा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो चाचा ताऊ का वो नहीं मानते, वो बिल्कुल नहीं मानते। एक हमारा घर, हमारी बुआ जी मेहरोली वाली, और एक चाची जी, वो छतरपुर से आगे रहती है। एक वो उन छतरपुर से आगे रहने वाली ने हमें बताया, हम जाने लगे, फिर हमें बुआ जी ने बताया, जब हम जाने लगे, जब ऐसे बिलीव हुआ। आज भी हमारे कुछ जानकार हैं, वो भी ये बोल देते हैं क्या भ्रम में पड़ा हुआ है, एक काम कर, तू ये वाले गुरुद्वारे जा, तू ये वाली दरगाह पे चद्दर चढ़ा, तू ये कर। मैं उन्हें गलत नहीं कहता भाई, क्या पता तुम्हें वहां से फर्क पड़ रहा है, तुम जाओ। तो हमें जहाँ तक मुझे प्रैक्टिकल दिखेगा मैं वही तो मानूंगा। अब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ना कि हाँ बात कर रहा हूँ, मैं इतनी दूर है, मैं बेकार नहीं गया। मैं तो आप जाओ जी, मैं तो छतरपुरी बढ़िया हमारा, किसी दिन महाराज जी ने डुगरी बुला लिया वहां भी चले जाएंगे। कहे नहीं नहीं, ये था ब्रह्मबाजी है, तूने उनको देखा। एक तो एग्जाम्पल भी इतने बुरे बुरे देते हैं, गुरु जी बाबा ही तो थे, तूने उनको देख, रामदेव बाबा हैं, रहीम साहब बाबा हैं, रहीम साहब कहते हैं क्या, रहीम साहब बाबा हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, ये सारे बाबा जितने भी थे, मैं बाबा हैं, इनके नाम के ना केस भी हो रखे हैं। मैंने जो गुरु जी है ना, उन्होंने समाधि ली थी 31 मई को, और मैंने कहा उस टाइम में उन्होंने सिर्फ अपनी एक प्यारी संगत थी, उन्हें बुलाया था और एक लास्ट संगत रखा था, और रात को उन्होंने समाधि ली थी उन संगत के सामने, और वो संगत इतनी फूट फूट कर रोई थी। मैंने वो तो बाबा फ्रॉड नहीं है। और उस समाधि जब वो ले रहे थे, उस समाधि की खुशबू वो आज तक मंदिर में है। कहाँ से आए वो? मैं अगर तुम मुझे गिनवा रहे हो रामदेव रहीम साहब जी, तो मुझे वो उनका भी तो बता, उनका भी एक नेगेटिव आंसर दे दो। मैं थोड़ा शक करने लग जाऊँ कि हाँ गुरुजी नहीं है, मुझे नेगेटिव आंसर दो ना। और जब मैंने मानना स्टार्ट करा, तो अपने अंदर ये है कि मैं अगर आपसे मिल रहा हूँ तो मैं पहले हिस्ट्री चेक कर लूँ कि किसी को फीडबैक बुरे हैं अच्छे हैं, मैं चेक कर लूँ। अब चेक करा मैंने, ठीक मिले। अब मैं जैसे जब गुरुजी को माने, तो हम दोनों ही बैठे हुए थे, और मेरे नीचे शॉप है, हम दोनों बैठे हुए थे। मैंने यार देखा, मान तो रहे हैं, एक बार चेक तो करे गुरुजी के। जब मैं हिस्ट्री चेक करी हमने कि गुरुजी जब पैदा हुए थे, जब भी डुगरी में पैदा हुए थे, जब वो पैदा हुए थे, एक दाई ने उन्हें पैदा करा था। तो उनको दाई ने जब पैदा करा, उसके कुछ टाइम बाद संत ने उन्हें कुंडली बनाई। कुंडली बनाते हुए उन्होंने उनके माता जी को बोल दिया कि ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा आपका नहीं है, ये बच्चा पूरा जगत का है, ये सबका पालनहार करेगा।
उस दिन उनके माता जी भी उन्हीं गुरु जी को अपने बच्चे को गुरु जी का नाम रख दिया, ये गुरु जी है। गुरु जी का नाम तो आपको खैर पता ही होगा, निर्मल सिंह महाराज निर्मल जी, सिंह जी। मानने लग गई। अब वो गुरु जी फिर अच्छे, ये तो आप भी मानो, आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई, गुरु जी अच्छे खासे पढ़े लिखे भी थे हमारे, बिल्कुल। इसलिए मैं तो कहा किसी भगवान में नहीं लिखा भैया कि इंग्लिश में ये एक तो बाइबल में लिखा है, एक गुरु जी लिखा है ऑलवेज ब्लेस गुरु जी। वरना मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, हम आप सामने बैठे हो, मुझे बता दो किस में ब्लेसिंग इंग्लिश में लिखी हुई है। सही बात है। सिर्फ और सिर्फ उसको बाइबल को छोड़ के, बाइबल तो कह रहा हूँ वो नहीं है, हाथ में सबको जोड़ देता हूँ कि कोई बुरा ना माने, बाइबल से हमारे को लेने देने है। बाइबल को छोड़ के आप मुझे एक भी बता दो कि इसमें इंग्लिश में ब्लेसिंग है। गीता बहुत अच्छी है, रामायण बहुत अच्छी है, ये सारी चीजें अच्छी है क्योंकि ये हमारे धर्म को बताती है। पर हमारे गुरु जी कोई कहते हैं ना कि मतलब तो जब मानने लगे थे तो रोकने टोकने वाले 1000 मिलते हैं, हर किसी के साथ है 1000 मिलते हैं रोकने टोकने वाले। फिर ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। अरे बाबा ही तो थे, जिंदा व्यक्ति तो था तो इंसान ही, तेरी तरह मेरी तरह इंसान था। तू बाबा कम बोलते थे, वो कहते हैं ये नॉर्मली इंसान ही तो है। बस जब नहीं मानते हम भी बोलते इंसान ही तो है, इंसान ही तो है। पर जब हिस्ट्री चेक करी ना इन्होंने कि भाई ये छत्तीसगढ़ न्यू दिल्ली आने जाना रहा है इनका, इनका छोटा मंदिर, मेरे को जगह याद नहीं है, छोटा मंदिर वहाँ शायद छत्तीसगढ़ में इनका छोटा मंदिर, एक छोटा मंदिर भी है इनका वहाँ पे। जो छोटा मंदिर क्यों बना, क्योंकि वहाँ पे ठहरते थे। छतरपुर में इन्होंने समाधि ली थी। जब एक व्यक्ति पढ़ा लिखा एजुकेटेड थे, बीकॉम थे, इन्होंने मास्टर कर रखी थी सब्जेक्ट में, इंग्लिश और उसमें अर्थशास्त्र में। जब इतना कुछ कर, मैं मान लो व्यक्ति थे कि पढ़ भी रहे थे, पर इन्होंने ली तो समाधि ना। अब मैं तो कह रहा हूँ कि सर बुरा मत मानना, मैं तो आपको, आप इंसान हो, आप गुरु जी को लाख मानते हो, आप समाधि ले लोगे नहीं। हम ले नहीं सकते तो, क्योंकि हमारे पास वो पावर ही नहीं है। गुरु जी स्वयं शिव के अवतार थे, पूरी दुनिया कहती, जो मानते हैं वो सब कहते हैं, जो नहीं मानते वो तो कुछ अच्छा कहे बुरा कहे। पर हमारे साथ तो जो हो रखा है, तो हम तो भैया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आप गुरु जी पे इतना बिलीव करते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ शायरी भी करते हैं गुरु जी के लिए? जी थोड़ा शायरी कह लो या फिर गुरु जी के शुक्राना कुछ गुनगुनाना कह लो, करते रहते हैं। यहाँ भी हो जाए हमारे पॉडकास्ट में। जी बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरु जी नाम सहारा है, हर दुख में यही किनारा है, जो श्रद्धा से शीश झुकाएं, मेरे गुरु जी उनको गले लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी लाइनें आपने सुनाई। कुछ और हो जाए? जी। तेरी रहमत का एहसास क्या लिखो गुरु जी, हर पल में तेरा एहसास ही लिखो गुरु जी, जो मिला है जिंदगी में तेरे कर्म से, बस हर सांस तेरा शुक्राना लिखो गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बढ़िया। तो आप दोनों गुरु जी के लिए अपनी यंग जनरेशन को कैसे प्रेरित करते हैं? मैं तो उन्हें यही बताना, अपनी यंग जनरेशन को मैं इतना ही समझाना चाहूँगा कि ये आलतू फालतू का काम छोड़ के, अगर तुम्हारा ये तो खैर सभी पता है कोई काम नहीं बनना, गुरु जी को मानो सब करो, पर अगर तुम्हें गुरु जी से, तुम अगर हट रहे हो गुरु जी से, या फिर गुरु जी तुमने हटे, तुम ये मत समझो गुरु जी हट रहे, नहीं। अगर आजकल यंग जनरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपने कई बार नोटिस करो, बहुत बड़ी दिक्कत है, किसी के आगे हाथ जोड़ दिए, जी मेरे ये काम करा दो, क्या मैं तो कहा गुरु जी के आगे जोड़ दिए, ये काम करा दो, नहीं हुआ, गुरु जी हट गए, दूसरे भगवान आ गए। ये सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन में हम आप तो ऐसे हैं कि मानव सबका विश्वास तो गुरु जी पे, काम वही कराएगा, हमारे काम कौन कराएगा, गुरु जी कराएंगे। तो मेरा तो यही है कि भाई तुम अपना विश्वास मत डगमगाओ। अगर तुम बच्चे हो या तुम यंग हो, तो आलतू फालतू काम छोड़ के तुम गुरु जी का शुक्राना करो कि तुम आज जो भी हो, या कुछ मैं कह रहा हूँ अच्छे से अच्छे पोस्ट पे, बड़े से बड़े, छोटे छोटे पोस्ट पे, कुछ भी हो, गुरु का शुक्राना करो। गुरु जी तुम्हें खुद दिखा देंगे, खुद ऐसा चमत्कार दिखा देंगे, खुद अपनी ब्लेसिंग ऐसी दिखा देंगे कि तुम अपने प्रेरित होगे, तुम अपने मानोगे हाँ जी गुरु जी है। और अगर कोई खाली टाइम में कुछ भी ना हो ना, खाली टाइम में बहुत दूर नहीं है दिल्ली, तो गए आपको बता रहा, दिल्ली से तो बहुत बिल्कुल दूर नहीं है, आइए और गुरु जी के बड़े मंदिर जरूर जाइए। और सबसे बड़ी सेवा वहाँ पे है वाहन सेवा। अगर आप कभी खाली गाड़ी ला रहे हैं ना, खाली गाड़ी मत लाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे सबको बिठाओ, कहाँ चलो गुरु जी घुमा के ला रहा हूँ, 5 बंदे 4 बंदे लेके जाओ, सबसे बढ़िया चीज है। इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा,
कि 4-5 बंदे जा रहे हैं, तुम्हारे मन में जाएगा, ऊपर से गुरु जी का आशीर्वाद तुम्हारे लिए तो उन सब पर भी आएगा। क्या पता तुम अपने मन से ना जा रहे हो, उन सबके कष्ट हरवाने तुम जा रहे हो, तो गुरु जी तुम्हें ब्लेस करेंगे, उन्हें ब्लेस करेंगे, ब्लेसिंग्स और बढ़ जाएंगी। ब्लेसिंग और बढ़ जाएंगी, सबसे बड़ी बात। तो इस तरीके से उन्हें अपने भाइयों को, अपनी बहनों को समझाओ। खैर आजकल तो सारे इतने समझदार हैं, इतने समझदार के जो नहीं है उन्हें समझाओ, वो माने और गुरु जी की तरफ आगे बढ़े, और गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। तो क्या आप दोनों को कभी ऐसा एहसास हुआ है कि कोई संकट आने वाला है और गुरुजी ने पहले ही कोई संकेत दिया? जी बिल्कुल दिया हुआ है हमें, और कल ही दिया हुआ। कल रात जब हम चंडीगढ़ के लिए निकल रहे थे, कल ही दिया था। कल हम अपना मतलब हाईवे से ही आ रहे थे, तो आगे ही मतलब बहुत मतलब तगड़ी तरह से ना मतलब एक्सीडेंट हुआ था, वो भी एक गाय का। गाय का एक जी एक्सीडेंट हमारे आपके पे सामने फोटो हुआ? वीडियो भी है हमारे पास। तो बहुत गंदी तरह से हुआ था, और कार जो है ना, कार मतलब उसका भी बिल्कुल नक्शा बिल्कुल चेंज हो गया। तो लास्ट टाइम हमने उसे मतलब गाय को रेस्क्यू वाले को तो हमने फोन वोन कर दिया उन्हें बुलाने के लिए। लास्ट टाइम जब हमने पानी पिलाया ना, तो उसी समय ही मतलब उन्होंने मतलब हो गई थी मतलब वो। तो उसके आगे जाते ही बैरिकेड वगैरह भी लगे थे, तो वहां पे मतलब एक तो पहले पुलिस वाले से बचा, उसने सबको रोका, पता नहीं हमें नहीं रोका। हमारी एक तो दिल्ली नंबर प्लेट है, सबको रोका, पता नहीं हमें हाथ ही नहीं दिया उन्होंने। ये नॉर्मल घटना कहाँ की है? ये अभी क्या कौन सी जगह है ये हमारी? चंडीगढ़ हाईवे, अच्छा, ये चंडीगढ़ पहुंचने से पहले की हाँ बात? जी, हाँ जी, चंडीगढ़ का टोल है, हम्म, उसके बाद वाला लास्ट हाईवे, ओके। नीचे उतरती। और मोस्टली हमारे पे मतलब वहां से जब जैसे ही निकले ना, मतलब वहां पे किसी ने रोका नहीं, और इतनी अंधेरा तो मतलब हो ही रहते हैं, मतलब आगे और भी पुलिस वाले बैरिकेड वगैरह, कहीं भी हमें हाथ लगाया ही नहीं वहां पे, मतलब किसी ने भी हाथ ही नहीं दिया। मतलब ये हमारे लिए कल बहुत बड़ा होता, सबको रोक रहे थे मोस्टली, हमारी गाड़ी को ही आगे आगे करते गए वो। ऐसा रहा कुछ हमारा एक्सपीरियंस में। तो आपको लगता है कि गुरुजी हमेशा पहले संकेत देते हैं अपने डिवोटीज को? जी, मैं इनका तो कहते हैं इनको कैसे संगीत मिले, और मैं मुझे जो मिले हैं वो तो खैर, ये तो ये कह लो कि बहुत गलत मिले, ये कह लो बहुत अच्छे मिले। हमारी दादी जी की डेथ हुई थी 2022 में, नहीं डेथ हुई 21 में। 21 में, मेरी दादी की डेथ 2021 में हुई थी 22 जून को। तो ना उनको हुई थी हार्ट अटैक के चक्कर में। आप मानोगे 22 जून की थी, हम 20 जून से परेशान, सब घर में सारे परेशान। क्यों? कि कुछ होने वाला है, अच्छी वाइब नहीं आ रही, अच्छी मतलब ऐसा होता है ना कि अभी मैं बैठा हूं तो मुझे गुड वाइब्स आ रही है, जब अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, डर सा लग रहा। फिर हम गए नीचे, दादी पास गए, दादी का सांस बहुत ज्यादा फूल रहा, हमारी दादी का बहुत ज्यादा सांस फूल रहा। हमने हॉस्पिटल ले गए, सारे मिलकर हॉस्पिटल ले गए। हम सारे मिलकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बोला कि सही है, बहुत सही टाइम पर लिया। नहीं 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 नहीं, हाँ, हम 15 तारीख को ले गए थे, हाँ जी 15 तारीख को ले गए थे। डॉक्टर ने बोला, हॉस्पिटल नीचे उतरे हम 15 तारीख थी उस टाइम, हाँ 15 जून। हम नीचे उतरे, दादी का साथ बहुत ज़्यादा फूल रहा, मतलब तबीयत बहुत ख़राब हो रही। अब हमें बिल्कुल बेचैनी हो गई, नीचे तबीयत ख़राब हो रही, क्योंकि ऐसा है दादी रहती है नीचे, हम रहते ऊपर वाले पोर्शन पे, ये भाई रहता मेरे ऊपर वाले पोर्शन पे। अब हमें अजीब सी बेचैनी हो रही, ऐसा लग, हम सो गए, मैं मम्मी पापा सो गए, हमें ऐसा लग रहा कि कोई उठा रहा है। हम बैठ गए, अब सारे एक दूसरे को देखे, कोई कुछ बोले नहीं कि भाई, फिर डिस्कस करा, तुझे भी ऐसा लगा कि तूने उठाया? हाँ जी लगा। और रात को 12:30 बज रहे, 12:30 1 बज रहे हमने। अब गए, मैंने रुको दादी को देख कर आता, तो मेरी छोटी वाली बहन गई, कही तू एक मैं देख कर आती हूँ। देखा, दादी का हमारी दादी का गेट आज तक नहीं खोला, मतलब रात के टाइम वो अंदर से बंद कर देती थी। ओल्ड एज में हमेशा से है कि अपनी सिक्योरिटी रखते हैं, वो अंदर बंद करके सोती थी। पर उस टाइम देखो अंदर से कुंडी खुली थी, दादी को जाकर देखा, दादी बेड पे सांस फूल रहा, बहुत ज्यादा सांस फूल अच्छा। रहा। परी ने चिल्लाया, हम मेरी छोटी बहन है, उसने चिल्लाया बहुत तेज, पापा मम्मी जल्दी आओ। फिर सारे भाई, गाड़ी स्टार्ट करी, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में बता बोला कि आप ना 15 मिनट लेट हो गए। 15 मिनट लेट हो गए, मैं कहा सब कुछ ठीक तो है। और जब दादी सांस चल रही थी, कह रहे हम ट्राई करते हैं। हमें वहाँ पे, हम गए थे रात को ही गए थे, एक मतलब 1:30 बज गया था, 1:30-2 बज गए थे हाँ, उस समय, लगभग हम निकले थे हम गए सारे। थे 6-7 बजे। डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है, पहले तो और खतरे से बाहर है। ठीक, हमें थोड़ी शांति हुई, जो भी हुआ उन्होंने CPR जी वेंटी पे करा, जो भी करा बहुत अच्छा हुआ। तो हम घर आए, घर पे आए दादी ध्यान रखने लगे। पर दादी में हमारी क्या थी, वो कभी अपने पास किसी को नहीं सुलाती थी,
तो उन दिनों में छोटी बहन सोने लग गई थी, दादी की तबीयत खराब है हम्म। तो छोटी बहन सोने लग गई थी। अब ये बात है 21 जून की, बहन सो रही, वो तो कंटिन्यू सो रही थी, बहन सो रही, 21 जून की बात है, बहन दादी के पास सो रही, और दादी से ठीक थी, हम्म। बस ऑपरेशन की बोला था, ऑपरेशन डेट मिली हुई थी, बट डेट का इंतजार था। अब दादी ठीक, अब छोटी बहन सो रही, रात के 1 बजे की बात है, छोटी बहन सो रही है हमारी, उसने देखा कि दादी सो रही है, हम भी ऊपर लेटे, हमें बेचैनी, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें ना कोई कोई बोलना क्या, कोई कुछ ना ऐसा करने जा रहा है कि तुम्हारे घर में कुछ गलत होगा। हम्म। तो अजीब सी बेचैनी, घबराहट, पसीने पसीने। फिर हमें उस दिन नहीं सोई, मैंने क्या हो गया, नींद ही नहीं आ रही। नीचे छोटी बहन है, वो दादी बस सोती थी, उन्हें दादी को पानी वानी दिया 2 बजे करीब, पानी वानी दिया, कुछ दादी का मन कर गया कुछ खाने का, तो कुछ बनाए खिलाया रोटी। अब फिर दादी फिर सो गई। अब हम परेशान, परी का नीचे से कॉल आ गया कि भैया भी अभी दादी को खाना दिया, दवाई दे दी, पता ही सो रही, मैं ठीक है आराम है ना, कह रही हाँ आराम है। तो हम ऊपर से बात, हमने छोड़ो, अजीब लग रहा, हम आपस में बात करने लग गए, रात को 1:30-2 बजे करीब, सारी फैमिली हमारी बात करने लगी इधर उधर की, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। करेक्ट 4 बजे परी की आवाज़ आई, हम्म। भैया जल्दी नीचे आ। हम्म। मैं नीचे गया भगता भगता, भाई आया, मैं जल्दी आ, भगता भगता नीचे गया, दादी के साथ इतनी फूल रही, आंखें बड़ी बड़ी, पूरा वाइट, पूरा शरीर वाइट हो गया, पीला पड़ गया। अब उन्होंने से इतना बोला दादी ने कि पापा को बुला, मम्मी को बुला, मैं सारे बच्चों को बुला, जितने भी फैमिली सबको बुलाया, सबको देखते गई, उसी टाइम ऑन द स्पॉट दादी चली गई, सही डेथ हो गई। फिर हम ये शुक्राना कर रहे, क्यों कि हम ना रियल में अगले दिन ने हमने टिकट बुक कर दी थी, हम जा रहे थे कहीं बाहर, कि भाई हमें घर में होता ना कि यहाँ अजीब लगता है, चल बाहर चल भाई, हो गया। तो हमारा ये था कि हमने रात में प्लान बना लिया था कि चलो कल सुबह चलेंगे, घूम कर आएंगे, हमने टिकट बुक कर दी थी। वो ऐसा पहले से ऐसा एहसास करा दिया हमें कि तुम्हारे घर में कुछ होने वाला है। अब भाई जो दादी डेथ हुई, ये गुरुजी सच में बता देते हैं कि बी अलर्ट। अगर मैं अलर्ट कर रहा हूँ तो तुम सच में अलर्ट हो जाओ, इसे मजाक मत समझो, वरना बहुत से लोग तो मजाक समझते हैं, चले जाते हैं। मैं याद है हम दोनों केदारनाथ गए थे, हम दोनों केदारनाथ गए, हमें वहां रोक लिया, हम अपने आगे वाले बंदे को रोक रहे हैं कि भाई अभी मत जाओ, वहां पे बहुत पहाड़ गिर रहे थे, बहुत रेनफॉल हो रहा था, मैं भाई अभी मत जाओ, कह नहीं मैं चले जाऊंगा, मैं नहीं अभी मत जाओ, आगे पुलिस भी रोक रही है, कह नहीं मैं चले जाऊंगा। अब वो तो जैसे तैसे रुक गए, पुलिस वाले ने मना कर दिया, 2 बंदे थे वो हमारे साथ कैब में बैठ कर आए थे, वो तो भग गए, भाई भाग जाए, केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रही, चले जाए। और उसने सबने मना करा, भाई मत जा, पुलिस वाले से उसने बहस कर ली कि मैं अपने रिस्क पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बाबा बचा लेंगे, सब बचा लेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है, बाबा बचा लेंगे, पर मैं तो ये कह रहा हूँ गुरु जी भी और बाबा भी भाई अलर्ट सबको करते हैं, पर खुद में समझ होनी चाहिए ना। उसे हमने उन दोनों को हमने रोका, एक को रोका था वो रुक गया, तो भगवान का आशीर्वाद वो रुक गया, बात मान ली। वो दोनों दोस्त हम जैसे जवान थे, माने नहीं, वो गए आगे। हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ से थोड़ी दूर जहाँ एक कार खड़ी वहां तक इतनी दूर देखा, वो जो पत्थर आया, दोनों को नीचे ले गया, दोनों को नीचे ले गया, और सब रोक रहे सब। फिर क्या, वहाँ 24 घंटे का रास्ते बंद कर दिए केदारनाथ के, कि अब किसी का हादसा हो गया, 24 घंटे रास्ते बंद करे। हमने फिर चढ़ाई करी 2 दिन बाद, हमें होल्ड ऑन होना पड़ा। और हमारे मन में से भी यही कि यार, दोनों मन में भी ये तो कह रहा है यार, इन्हें ना पकड़ लेते, इन्हें जाने नहीं देते। मैंने अब देख, जैसे भगवान की इच्छा। सही बात है, पर समझाया तो पहले ही था ना, मतलब कि समझाया तो था भगवान ने ना, तो वहां पे भी हाँ। संकेत दिया था, बिल्कुल दिया था, हमें भी भेजा गया था, तुम बताओ उन्हें कुछ। ये सोचो कुछ घंटे पहले दिया था, और वो सीधे सीधे जा रहे हैं ऊपर, इतना बारिश हुई थी, एक पत्थर आया सीधा कंधे पे लगा और नीचे, और एक के हाथ यहाँ से टूट गया, वो हाथ वहीं पे गिर गया, कट गई। जो सब लोग कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद 2 दिन बाद उन्होंने चढ़ाई करी। फिर तो मतलब कोई भी डिवाइन पावर है वो पहले संकेत जरूर देते हैं। बिल्कुल आपके साथ भी होता होगा, सब बता देती है, बहुत अजीब अजीब सा लगने लग जाता है, या फिर ऐसा कर देते हैं, नहीं रोक, अगर आप उसे जानते हो ना, वो उसे बोल दोगे कि भाई थोड़ा संभल के। सही बात है, तो डिवाइन पावर तो है, नहीं तो वही वाली बात है, मानो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। लोग तो पत्थर में भगवान को ही कह देते पत्थर है, कितने हैं, और हम
उस पत्थर को कहते हैं भगवान। हम मानते हैं ना, क्योंकि हम मानते हैं, हम गुरु जी को मानते हैं। मेन बात सिर्फ विश्वास की है। विश्वास, विश्वास सारी बात विश्वास की आपकी। विश्वास हो, मेरा कहना है विश्वास हो सबर। अगर तुम विश्वास करके भी ये कर रहे हो ना, जल्दी 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 जल्दी, और उस जल्दी चक्कर में तुमने गलत स्टेप ले लिया, तो तुमने विश्वास करा ही कहाँ। विश्वास करो और सब्र करो। अब मैं दिल्ली जाऊंगा, थोड़ा अच्छे से सब्र करते करके तो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे ट्रैफिक मिलेगा। दिल्ली में तो मिलेगा ही, यहाँ ना मिले, मुझे पता है ट्रैफिक मिलेगा। तो मैं भी थोड़ी देर मुझे 8 बजे बाद निकलूंगा। अब अभी निकलूंगा तो इसमें बुद्धिमान मैं नहीं हूँ, मैं ही ज्यादा बुद्धिमान, मैं ही पागल हूँ कि भैया पता होते हुए चला गया। सही बात है। तो इससे बढ़िया हर चीज डिवाइन पावर होती है। तुम्हें कुछ भी लगे तो रुक जाओ। मेरी मम्मी को तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी को इतना नहीं है, मम्मी मुझे कॉल कर देती है, साफ बोल देती हैं कि कुछ मतलब होने वाला है, पहले हमें बता देती हैं, वो फोन कर देती हैं। कॉल करेंगे छूटते ही, कहाँ पर है मम्मी, यहाँ पर हूँ, दोस्तों किसके साथ है, दोस्तों के साथ हो, घर आ जा। क्यों ऐसे मन अच्छा नहीं, घर आ जा, अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा। अभी कह रही हूँ ना, आ जा तो आ जा, घर पहुंचा आधे घंटे बाद पापा हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, कह रही इसलिए बुलाती हूँ तुझे। मम्मी को पता चल जाता है। एक हमारी मम्मी है, मैं मेरी नजरों में, मैंने दूसरों को तो देखा, मेरी नजरों में हमारी मम्मी रोने लग जाती है। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, अच्छा होगा, तो उनके चेहरे पर अलग ही खिलावट आएगी कि सब सही है, सब सही है, सब सही है। पर डिवाइन पावर उनको, मैं तो कह रहा हूँ उनको इतनी मिली भी है कि बस वो पहले ही बता देती है हमें संकेत। अगर हम बाहर भी जा रहे हैं ना, तो वो पहले ही बता देंगे, देख ऐसी ऐसी चीज हो सकती है, मतलब रोक देती हैं आप पहले ही। ये मानो, मम्मी अगर आपसे 15 मिनट मिल ली ना, या बात भी कर ली, वो आपको ये बता देंगी कि BLED या फिर वेल डन। मैं ये नहीं कहता एस्ट्रोलॉजर है, पर उनको कुछ ऐसा एहसास हो जाता है, ये हमें भी नहीं पता कैसे। और वो जो बोलते हैं सच में, गुरु जी से एक अलग ही जुड़ाव है। उनका अलग ही है तो उनका उनका। तो बहुत ही अलग है, गुरु जी से और बालाजी से उनका बहुत अलग है। वो तो बस ऐसे करती हैं कि जो है बस यही है, उनके पास है भी, वो देखी हुई भी चीजें। डिवाइन पावर शायद उनको मिली हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं तो माया में तो बोलूंगा, सीधी बात है। मुझे लगता है कि मिली हुई है। वो कुछ भी होता है कॉल करके बता देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, संभल के रहियो। ऐसे कहते हैं ये हो कि जाएगा, मतलब कंप्लीटली हो जाएगा। निशो, मैंने थोड़ा ध्यान रखियो, मतलब निशो, हाँ ऐसा। जी मम्मी ध्यान रखियो, मैं क्या हो ऐसा लग रहा है। अरे हम तो फिर तो ये तो मम्मी के बच्चे, अरे मम्मी कुछ नहीं होता, वैसे बोलते रहते हो। बस फिर वो 1-1.5 घंटे बाद, एक दिन बाद जब होता है ना, तब पता लगता है। इसी में एक और कहानी हमारी जुड़ी हुई है, मतलब कि वो वाली, जब वो छलावा वलावा पड़ गए थे पीछे हमारे, मतलब शादी शादी का ही टाइम था ना वो। हाँ हिसार गए थे। हाँ, हिसार गए थे, शादी का ही टाइम था। तो हम उस समय रात में 12-1 बज रहे थे शायद से। कार में थे हम, पांच पांच जने थे, नहीं पांच, ज्यादा, 1-2 बजे था। 1-2 बजे थे, 5 जने थे हम उसमें। तो गाड़ी ये चला रहा था, उसके साथ में कोई और बैठा था, और मैं था, और 2 दोस्त थे। हम तीनों पीछे बैठे हुए थे। ठीक है। उसमें मैं जगा हुआ था, ये जगा हुआ था, इसके साथ जो बैठा था वो जगा हुआ। हम तीनों जगे हुए थे, बाकी दोनों सो गए थे, वो थक गए थे बहुत ज्यादा। अब बैठे हुए पता नहीं क्या इन दोनों को एहसास हो रहा था, पता नहीं कोई साइड में चल रहा है, बार बार कोई सामने आ रहा, हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये चीज हमें बाद में पता चली। और उस टाइम में मम्मी को कॉल आया था, याद है, कहाँ पर है मम्मी, यहाँ पर हूँ, एक काम कर होटल ले, और वहां स्टे कर ले थोड़ी वहां देर, स्टे कर ले, सुबह निकलना वहां से। जितना बोलूं कर ले। मैं मम्मी कुछ नहीं होता यार, संभालो। और सारे दोस्त यार थे, दिल्ली गैंग है अपनी, तो मतलब चलो भाई जो होगा देख लेंगे। अब तो ज्यादा जने हैं, कोई क्या ही कुछ करेगा, निकलो यहाँ से। मैं मम्मी यार क्या फोन कर रहा हूँ, मम्मी कह रही बहुत बता रही हूँ। ठीक है, तारे याद हो, फिर कहानी सुना होगा। तो फिर ऐसे ही मतलब निकले, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब बार बार आ रहा है। ये चीज मेरे को बाद में मतलब लगा, मेरे को बाद में दिखा, मतलब ऐसा कुछ है। इन्हें तो पहले से दिख रहा था, मेरे को जब इन्होंने बताया, जब मैंने एहसास किया, मतलब थोड़ा मतलब हुआ। तो ये कह रहा कि ऐसे हम बातें, इन्होंने तो पहले देख लिया, बातें छेड़ते रहे, मतलब कि कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे दोनों में। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मैं फोन में लगा पड़ा हूँ। ये स्पीड बढ़ा रहे हैं, बढ़ नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, डुबुक डुबुक कर रही है गाड़ी, कुछ पता नहीं चल रहा। तो कह रहा है साजन तुम पीछे कितने जने हो? हम 3 बैठे हैं, 2 सोया है, मैं जगह पड़ा हूँ। तेरे साथ साथ कोई और जगह हुआ है क्या? मैं नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा, तो इनने आगे कुछ साथ वाले को कुछ बताया होगा कि देख ले बस ऐसे ऐसे।
ठीक है जी, चलो चलो उसे भी चलो। दिख गया, कह रहा हाँ। साथ पीछे वाले को भी तीन दिख एक्चुअली गया। बात ये थी, पीछे 3 बंदे अब बैठे थे। इन्होंने पता नहीं क्या इशारा सारा में बात की, डरियो मत बिल्कुल भी। ठीक है। अब और जो साथ वाला था ना वो थोड़ा स्मोकिंग वगैरह करता था, उसके पास सिगरेटें थी उस पे। तो उनने क्या किया, मैंने सिगरेटें निकाली, सिगरेट हाथ में जला के जो जो मैं जगह हुआ था मेरे हाथ से पकड़ा दी, मैं पकड़ा हूं मैं, इसके हाथ से पकड़ा दी, ऐसे पकड़े हुए वो आराम से पी रहा है अपना। जो पीता है वो तो पिएगा ही, हमें बस पकड़ा रखे है यूं करके, हम ठीक है। वो गाड़ी स्पीड कर रहा है, ये कह रहा है कि यार स्पीड जा क्यों नहीं रही है, ये 110 पहुंच गई है, 120 जा रही है, लेकिन स्पीड का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। बस ऐसे ही पहुंचते पहुंचते फिर कहाँ पहुंच गए थे हम, हमें हिसार बाईपास। हिसार बाईपास जाके ढाबे के पास रुक गए थे ना हम लास्ट में जाके। बात सारी ये थी, नहीं मैंने इन्हें आज तक नहीं बताया, ड्राइविंग मैं ही करता हूँ एक्चुअली। मैं मोस्टली फ्रेंड को ड्राइविंग आती नहीं है, और जिन्हें आती मैं देता नहीं क्यों, मैं पता क्या करेंगे। बात ऐसे, मैं गाड़ी चला रहा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि साथ में कोई देख रहा है। अब मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ उसने देखा, कह रहा भाई पक्का कोई है। अब हम सारे दोस्तों, अब मैंने कहा यार छोड़ धक्का मार, डायरेक्ट में हनुमान चालीसा चलाई, चलता है चलता है चलता है। अब ना हिसाब से ना पहाड़ आता तो पता नहीं मुझे, वहां पे एक उस पूरे रास्ते में ना एक सीएनजी पंप है, वो जियो का वो भी। तो उन्होंने, मैं वहां सीएनजी डरवाई, उन्होंने साफ बोल दिया, 1 बज रहा था, 1 क्या भैया इस रास्ते से मत जाओ। और जिससे पहले मम्मी का पहले कॉल आ गया था, फिर होटल ले लो कह मतलब रहा कि। भैया इस रास्ते से मत जाओ। मैं क्यों, क्या हो गया? कह रहा यहाँ पे दिक्कत है, मैं लुटेरे उटेरे क्या हो गया, 5 बंदे हैं। क्या नहीं यहाँ पे कुछ है भाई, मैं क्या है ये तो बता। फिर जब 3 जगह बोला ना भाई कुछ है, वो तो फिर कुछ नहीं करा, वो अंदर गया चेंज होकर अपना अपने ऑफिस में गया, वहां से 2 कली लहसुन की लेकर आया और मार्केट दी, क्या भैया पास रख लो। मैं लहसुन तोड़े, सब कुछ जेब में डाल दिया, मैं चल ठीक है हो गए। पहाड़ पे चढ़े, हनुमान चालीसा चलाई। मेरी गाड़ी को आए हुए सिर्फ 2 महीने थे, डेक बंद। 2 महीने वाली गाड़ी की? हनुमान चालीसा मैं नई गाड़ी, हनुमान चालीसा चलाई, थोड़ा सा चली, मेरी गाड़ी का डेक बंद, गाने बंद। अब मैं गाने क्यों चल रहे, मैं देखा गाने क्यों चल रहे, फोन में नेटवर्क नहीं। देखा भाई नहीं चल रहे, मैं नेट एक के में आ रहा, एक के में नहीं आ रहा, मैं तो सिम इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे गए, वो पहाड़ होगा कम से कम 17-16 किलोमीटर का पहाड़, उन्हें चला रहे हम, शांत गाड़ी में चला रहे। अब ऐसे रास्ते में डर लग रहा, कोई किसी से ना बोले, चले जा रहे हैं। मैंने तो देखा ड्राइव करते ऐसे देखा, मैं वो सीधा किसी को कुछ नहीं बोला, डर गया, किसी को कुछ नहीं बोला। साउथ वाले ने देखा, कह रहा जो मुझे दिखा तुझे दिखा, मैंने दिखा तो है, कह चल मैं बताने में कहते सारे हल्ला काट देंगे। मैं चल गए, सीधे जा रहे पीछे हमारे 3 बंदे, बैक मिरर होता है उसमें देख रहा हूँ, मुझे 4 दिख रहे, और कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ शैडो दिख रही है, बीच में कोई बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई मैं देख रहा हूँ, गाड़ी अंदर आ गई। मैं अब क्या करना है, यार गाड़ी मत रोकी, जो हो जाए गाड़ी मत रोकियो, गाड़ी मत रोकी। मैं ठीक है। अब गए थोड़ा आगे चले, ऐसा हो गया गाड़ी कोई पकड़ रहा है, और गाड़ी मेरी चल रही है कम से कम 90 100 110 ऐसे, और ऐसा लग रहा है कि गाड़ी किसी पकड़ रखी है। चले गए हमने 17 किलोमीटर से 1.5 घंटे में पार करते वहां पे ढाबा आया, उसने गाड़ी देखते हाथ दे दिया, मुझे लगा ये भी कुछ है, मैं उसे छोड़ दिया मैंने ये भी पकड़ लेगा मुझे। आगे गया, आगे कोई चाय की टपरी दिखी, वहां रोकी मैंने भाई यहाँ कुछ है क्या, क्योंकि वहां पे क्यों रोकी, क्योंकि यहाँ चाय बना रहा था चूल्हे, मैं आगे चली, यहाँ रोको। वहां रोकी, मैंने भैया ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो ही पहले हंस रहा था। कह रहा भैया हंसते, कह रहा भैया मैं तो सोच रहा तुम आ गए इतनी रात को। मैंने क्यों, क्या यहाँ पे ऐसे वहां पे क्या था कि बारात जाते हैं ना, बैंकेट बने हुए हिसार के पार, बैंकेट बने हुए, कहते यहाँ पे ना किसी एक्सीडेंट में किसी दुल्हन की डेथ हो गई थी, कहे तो ऐसा है, तो वो दिख जाती है कभी, जिसकी किस्मत होती है उसको दिखती है। मैं तो हम थोड़ा मजाक के टाइप के, मैं तो क्या मेरे से ब्याह करती हूँ, कह ब्याह तो नहीं करती, लेके चली जाती। अब वहां पे दिखा, और उसने चाय वाय पिलाई, तो फिर बोला, कह रहा भैया मोमडन तो नहीं हो? जी नहीं। कह रही ये लो हनुमान चालीसा, छोटी वाली होती है, अब देखी हुई थी, क्या ये रखो और जाओ। उसने एकदम बोला जाओ, मैं ये कैसे बोला, तो प्यार से बोल रहा था। मैंने देखा आगे चले, मम्मी का फोन आ गया, और मम्मी रो रही, तुझे कह रही थी ना कुछ हो जाएगा। मैंने आपको कैसे पता, कि तुझे कह रही थी ना गुरुजी भैया, मैं आपको कैसे पता, उनका सीधा आंसर, जब मैं मानता नहीं था, कह रहे निशु गुरुजी, सोच गुरुजी,
ये सब बता दें आते हैं। मैं कैसे आता, मेरे पास तो नहीं आता, आपको कैसे आ गए गुरुजी? कह रहे गुरुजी है माना कर, कहते ऐसा कुछ हुआ है? अब मैं तो डर गया, नहीं तो सब ठीक है, तब ठीक है। अब वहां से विदाई करा के फिर तो हमने समझदारी दिखाई, हम सुबह 5 बजे निकले रोशनी में, जान उसी रास्ते से था। फिर देखा गए, मैंने भाई अब ठीक है। घर पहुंचे जब मम्मी बताया, फिर मम्मी ने तो हमें फिर बड़े मंदिर लेके गई, वहाँ मत्था चढ़वाया, फिर घर लाई, फिर 2-3 चप्पल मारी। मत जाइयो जो बात सच है सच बोलो, मैं ना वो बताया मैं अनफिल्टर्ड हूँ। चप्पल मारी, सही कह रही अब मत जाइयो। ठीक है। फिर उसके बाद तो हमारी गाड़ी में भी गुरु जी का लोगो लगा है, और ब्लेसिंग तो हमारे पास रहती रहती है। तो मतलब ये वही है कि डिवाइन पावर पहले से संकेत देती है। इतनी बड़ी कहानी बताई, सब में यही है कि डिवाइन पावर पहले है, पहले तो बता देती है आपको। और पहले ही मम्मी फोन करके बता देते कि ऐसे कर लो या वैसे कर लो। हमारी मतलब मम्मी वहाँ गई थी छतरपुर, बड़े मंदिर का। हाँ जी हाँ जी, बड़े मंदिर गई लाइन में लग के। अब वहाँ पे तो किसी को नहीं बताया, वहाँ पे तो अंकल जी आंटी जी नमस्ते, जय गुरु जी, बस दर्शन करो, लंगर प्रसाद खाओ, जिस दिन है तो ठीक है, नहीं तो घर जाओ। अब मम्मी जी गई, वहाँ पे कोई था, पता नहीं कौन था, मम्मी को ध्यान भी नहीं दिया। हमारी ब्लेसिंग दी ब्रेसलेट, ये लो ब्रेसलेट, सॉरी लॉकेट दिया था कि ये लो लॉकेट, और जाकर अपने हस्बैंड को पहना देना, ठीक हो जाएंगे। अब वहाँ पे किसको पता कि हस्बैंड की तबीयत खराब है, और पर्टिकुलर बोला है कि हस्बैंड के लिए दो, वो ठीक हो जाएंगे, दिल्ली से एक हो जाएगी। और दिल्ली से मैं ये वर्डिंग बोली आज भी पापा के गले में गुरु जी का रेड कलर का लॉकेट है, और एक दिल्ली से चल रही है। अब बताओ हम कैसे ना माने? सही बात है, यही चीज तो बिलीव कराती है। यही तो है ना। अब कोई मानता है कोई नहीं मानता, हम तो अपन तो मानते, इसका भी अभी से स्टार्ट हो गया, पर ये कह रहा है कि भाई कुछ वाइब्स तो आती हैं। सही बात है, वरना किसी को मंदिर में 1000 होते हैं, अगर पीछे दे देता है। और उन्होंने लॉकेट दिया, मम्मी ने शुक्राना, अंकल शुक्राना वापसी के पीछे मुड़ा, वो बंदा पता नहीं आगे चले गए, कहाँ चले, मम्मी कहे दिखे नहीं फिर वो मुझे अंकल। अब वो आगे गए हो पीछे गए हो पता नहीं। मतलब गुरु जी ने स्वयं हाथ पकड़ा, गुरु जी ने स्वयं लॉकेट दिया और स्वयं रक्षा की। सर ये इन बातों को सुन के ना हर कोई ये कहता है कि गुरु जी ने आपको स्वयं हाथ पकड़ा हुआ है जी, आप जितनी बड़ी परेशानी में वो काम नहीं रुकेंगे। हर बंदा ये कहता है, टच वुड है रुके बिना, महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, पर हर बंदा ये कहता है। और वही वाली बात अभी मैंने आपको जैसे एडमिशन वाली बताई थी, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं पता चल रहा मुझे आज तक वो 11,000 रुपये कहाँ से आए क्यों नहीं पता चल रहा मुझे। मतलब भाई 11,000 किसी ने डाले हैं, वो क्लेम तो करेगा, बिल्कुल पूरा करेगा। भैया ये भेजेंगे, आप मुझे भेजोगे, आप तो कहते हाँ जी पैसे रिफंड करना सर, वो मुझे आज तक पता नहीं चला, और डालो तो नॉट फाउंड। तो वही गुरु जी का शुक्राना है, ऐसे ही गुरु जी की कृपा होती है। ऐसे तो कौन कहता है गुरु जी स्वयं सामने आते हैं? नहीं, स्वयं सामने थोड़ी ना आते हैं, किसी को रूप लेकर आ जाएंगे। जैसे हॉस्पिटल में आ गए थे विजय डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है, गुरु जी स्वयं सामने नहीं आते, बस किसी का अवतार लेके आ जाएंगे। क्या पता आप में मेरे भैया में हो, कहीं ना कहीं कुछ भैया में बताएं, आप मुझे बताओ, उतना सीख मिले। तो हमारे लिए तो वही है गुरु जी का। तो आजकल जो इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे ही खोलते हैं, अगर आप गुरु जी को मानते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, उनके 1-2 पोस्ट लाइक करते हैं, तो नेक्स्ट वो उनकी पोस्ट आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और उसके अंदर एक संदेश लिखा मिलता है जो अपने आप से खुद ही रिलेट होता दिखता है। बिल्कुल, जैसे आप उसको बिलीव करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ मैंने इंस्टा ओपन करा, अब है गुरु जी का बताया, फॉलो करा, बस मैं तीसरा स्क्रॉल करा होगा, पुत्र तू जितना जा रहा है तेरा सारा काम बना देंगे, जय गुरु जी लिख शुक्राना जी का वीडियो को लाइक कर, दोनों साथ ही बैठे थे उस समय। यहाँ तो पहले तीसरे दिन जब मैंने होल्ड कर रखा था, जब जहाँ पुत्र जहाँ तू जा रहा है हम तेरे सारे काम बना देंगे, शुक्राना कर और जा। मतलब वो संदेश खुद ही गुरुजी एक तरीके से देते हैं और खुद ही रिलेट हो जाते हैं लाइफ से। और मम्मी का भी मैं व्हाट्सएप ओपन करूंगा ना, मम्मी से नहीं होगा कुछ ना कुछ आ रखा गुरु जी का, देखिए मम्मी यहाँ तक आ जाता है, मुझे ये नहीं पता स्क्रॉल करने से ज्यादा कैसे आता है। अरे घर पे जो ध्यान रखी, कुछ होने वाला है, या तेरे पुत्र की तबीयत खराब हो, तो ये बात हुई थी कि तेरे पुत्र की तबीयत खराब होने वाली, मेरे दूसरे दिन मेरी हो गई थी, और मम्मी ने मुझे भेजा ये कि अरे ध्यान रखिए गुरु जी खुद कह रहे हैं, दूसरे दिन तबीयत खराब हो गई। मम्मी की बात पता नहीं क्यों डिवाइन पावर मुझे ख्याल कि है लगती है, हालांकि गुस्से वाली बहुत है, प्यारी बहुत करती है, पर उनके पास डिवाइन पावर। तो आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली हमारी
ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, उनके दिल के बिल्कुल करीब पहुंचा होगा। तो बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर दोबारा मौका मिलेगा हम दोबारा आपको इनवाइट करेंगे बिल्कुल सर, श्योर। बिल्कुल ऐसे ही गुरु जी के और सत्संग शेयर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप गुरु जी नाम पे जब मुझे बुलाइए सर। तब तक के लिए जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्रिया। शुक्रिया।